कल 8वें अध्याय में देखा था कि कैसे प्रयाण काल में भगवान को याद करना है और किस प्रकार से भगवान को प्रयाण काल में याद करके हम भगवान के धाम को पा सकते हैं। आज भगवान पहली बार भगवत गीता में बहुत विस्तार से हमें भक्ति के बारे में बताएंगे, वो भक्ति जो हम सब करना चाहते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम भगवान ने रखा है परम गुह्य ज्ञान, अर्थात सबसे जो गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है वो आज भगवान की कृपा से हम सबको श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होकर मिलने वाला है। तो ये आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अगर हमारे पास होगा भक्ति के बारे में तो हम कितनी जल्दी भक्ति में और अच्छी प्रगति कर पाएंगे हम सब लोग। तो पहले हम मंगलाचरण कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कृपया मेरे साथ दोहराइए। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को दंडवत प्रणाम, और आप सभी की कृपा की आकांक्षी कि हम इस सत्र में कुछ अच्छा सीख पाए प्रभुपाद के अनुगत्य होकर। आज हम अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतनी महत्वपूर्ण है कि श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे स्थानों पर
इस अध्याय से रिलेटेड श्लोकों पर पूरा पूरा जो है वो डिस्कोर्स या लेक्चर दिया है। भगवत गीता यथारूप में तो प्रभुपाद ने लिखा ही है, उसके अलावा फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय श्रील प्रभुपाद इन हिज लेक्चर्स करके एक बुक है पुनर्प्रज्ञ दास प्रभु जी की, उसमें भी बड़े विस्तार से इस अध्याय के बारे में, क्योंकि ये परम गुह्य ज्ञान या मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। अब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या होता है? संसार में बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, जैसे पेशेंट के रिकॉर्ड्स जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, हर कोई नहीं देख सकता। हमारी सेनाओं के जो भी दस्तावेज होते हैं वो टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल होते हैं, केवल गवर्नमेंट के स्पेशल अथॉराइज्ड पर्सनल्स के लिए ही होते हैं। ऐसे बहुत सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन संसार में है। क्यों वो इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है? क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि एटम बम का जो फॉर्मूला है, कैसे वो बनता है और भारत के एटम बम कहाँ कहाँ रखे हैं और उनका स्विच कहाँ पर है, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में से एक है, जो एक समय में भारत में 3 या 4 लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं पता होती। तो कॉन्फिडेंशियल का अर्थ क्या है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और पोटेंशियल मिसयूज भी हो सकती है, इसलिए उसको इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है। वैसे तो भगवत गीता का पूरा ज्ञान ही कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन भगवान कहते हैं कि गुह्यतर, गुह्यतम और परम गुह्य, 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। भगवत गीता में जो द्वितीय अध्याय में भगवान ये बताते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो अर्जुन, तुम आत्मा हो, तो वो जो है गुह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। क्योंकि आज आप देखो बड़े से बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर को भी ये नॉलेज नहीं है, तो वो तो गुह्य ज्ञान हुआ ही, जो बहुत कम लोगों को पता है। और उससे ऊपर का जो उससे ज़्यादा मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो क्या है? वो 7वें और 8वें अध्याय में हमने पिछले 2 सत्रों में सीखा भगवान से, जब भगवान ने भक्ति के बारे में उद्घाटन करना आरंभ किया और अपने बारे में बताया और अपनी विभिन्न शक्तियों और प्रभुत्व के बारे में बताया। तो वो 7वां और 8वां अध्याय जो है मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो गुह्य ज्ञान और उससे ज़्यादा जो है वो गुह्य ज्ञान, और फिर परम गुह्य ज्ञान, सबसे जो है कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान वो आज देने वाले हैं, जहाँ पे भगवान बताएंगे कि अनन्य भक्ति के द्वारा किस प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है। तो दूसरा और तीसरा अध्याय जो है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, 7वां और 8वां अध्याय मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, और 9वां अध्याय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। आज भगवान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हमें बताएंगे। कैसे? कि किस प्रकार से पिछले अध्याय में उन्होंने इस बात को बताना आरंभ कर दिया था कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे पाया जा सकता है। तो वो कुछ लोग कहते थे प्रकाश के मार्ग से हम भगवान के पास जाएंगे, कुछ कहते थे अंधकार के मार्ग से जाएंगे तो भटक जाएंगे। लेकिन भगवान का मार्ग क्या है? न प्रकाश का है, न अंधकार का। भगवान का मार्ग तो अनन्य भक्ति का है। अनन्य भक्ति के द्वारा कर्माबाई भी भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है, तो भगवान आते हैं और उसी अनन्य भक्ति का प्रदर्शन करने स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के युगल स्वरूप जो है धरती पर आए और उन्होंने बताया कि अनन्य भक्ति किस प्रकार से होती है। तो इस पूरे अध्याय को अगर हम देखें तो 34 श्लोकों को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन क्या है इसको हम समझते हैं। तो भगवान स्वयं ही कहते हैं कि इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दूंगा और अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अब हम सब भी क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमें परम गुह्य ज्ञान क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान से ईर्ष्या ही वो कारण था जिसके वजह से हम धरती पर आए। तो अभी भी हमारा धरती का सोजोन जो चल रहा है, धरती पे हम रह रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी भी ईर्ष्या जो है हमारी समाप्त नहीं हुई है। जिस दिन ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी हम भगवान के धाम चले जाएंगे या उनके नित्य पार्षदों में जो है सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन के लिए भगवान क्या कहते हैं? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा। तो गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन क्या है? ईर्ष्या नहीं करना। तो अभी इस क्षण पहला श्लोक सुनते ही हम भगवान से ईर्ष्या करना त्याग देते हैं, तभी तो मैं आगे समझ में आएगा। तो फिर क्या कहते हो? अच्छा, तुमने ईर्ष्या त्याग दी है, तो सुनो जीव आत्मा, अब मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान देना आरंभ करता हूँ। कैसा है ये ज्ञान? तो वो कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगयम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्यय। तो ये न केवल अत्यंत सुखपूर्वक
संपन्न किया जाएगा। ये अविनाशी जो है, अव्यय है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राज विद्या है, सारे नॉलेज का जो है सबसे सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो आज भगवान हमें बताएंगे। सारी विद्याओं का राजा है और सब में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल भी है, सबसे गोपनीय भी है, लेकिन साथ ही में बहुत पवित्र भी है और उत्तम भी है। उत्तम मतलब दिव्य है, अर्थात तम से बाहर निकालने वाला। तम मतलब अंधकार, तो अंधकार से बाहर निकालने वाला है। तो कई बार लग सकता है कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा ज्ञान होगा, कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो वो कहते हैं नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव में तुम्हें समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। तो फिर लगता है कि अच्छा, इस तरह के ज्ञान को अगर अनुभव करना होगा तो बहुत कठिन कार्य होगा, बहुत कष्टप्रद कार्य होगा। जैसे किसी को अगर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनना है तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, वो सुसुखम भी है, तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। और कर्तव्य करते हुए, इस ज्ञान का अनुभव करते हुए, इस ज्ञान को विज्ञान में बदलते हुए तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि अच्छा, ये कितनी देर मेरे साथ रहेगा? ऐसा तो नहीं ज्ञान आएगा, थोड़ी देर चिंगारी की तरह चमकेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, एक बार जब ये आ जाएगा तो ये अव्यय ज्ञान है, ये अविनाशी ज्ञान। तो ये बहुत विशेष बात है कि ये राज विद्या है। क्यों ये राज विद्या है? क्योंकि सारी फिलॉसफी, सारे ज्ञान को आप फिल्टर कर दो तो उसके बाद काम की जो बात निकलेगी और बचेगी वो क्या है? वो ये राज विद्या जो भगवान एक बार में हमें बताएंगे। इसलिए उसको कहा गया कि ये राज गुह्यम है। अदरवाइज क्या है, जितना हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से हमें ज्ञान मिल रहा है वो शरीर पालन के लिए, आत्मा का पालन कैसे किया जाए ये भगवान आज बताएंगे। तो बोले बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। क्यों ये पवित्र है? क्योंकि हर तरह से, हर उससे हम अपने आप को जो है इससे क्लीन कर सकते हैं। तो कोई भी कंडीशनिंग नहीं है इस ज्ञान के साथ कि आप ऐसा करेंगे तो ही ये ज्ञान आपको पवित्र करेगा। नहीं, ये हर तरह से आपको पवित्र कर देगा, सारे अनर्थों से आपको बाहर निकाल देगा। और जैसे हमने समझा कि सारे तम और तमोगुण के प्रभाव से हमें बाहर निकाल देगा। तो हमने कल और पिछले सत्र दोनों में देखा था कि कैसे भगवान और हमारे बीच में जो बैरियर है वो तीन गुण की ये जो माया है वो है। तो ये इतना उत्तम ज्ञान है कि ये तीन गुणों की माया को हटा देगा और ये हमें सिखाएगा कि एक्चुअली धर्म का पालन कैसे किया जाता है। और हम देखते हैं कि कैसे ये ज्ञान मिला एक छोटे से बालक को कुछ साधुओं की सेवा करके। तो वो अगले जीवन में नारद मुनि का वेश उन्हें मिल गया, नारद मुनि के रूप में वो प्रख्यात हो गए। लेकिन फिर कहते हैं भगवान की रुक जाओ, अभी ज्ञान में देना आरंभ करूं उसके पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं, कुछ क्लियरिटी दे दूं कि जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु में आते रहते हैं। इसलिए अश्रद्धालु या श्रद्धा विहीन व्यक्तियों के लिए ये ज्ञान नहीं, अधार्मिक लोगों के लिए ज्ञान नहीं है। धर्म के प्रति आस्था और भगवान के प्रति श्रद्धा ये जिनके पास है उन्हीं को जो है ये ज्ञान मिले। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में बताते हैं कि ये विश्वास, फेथ, ये क्या होता है? बोले एक हाईएस्ट लेवल का फेथ होता है और एक लोएस्ट लेवल का फेथ होता है। बोले लोएस्ट लेवल का फेथ क्या होता है? बोले ना शास्त्रों में फेथ है, ना किसी भक्त में फेथ है। जो सेकंड लेवल का फेथ होता है वो थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी उतना प्रगाढ़ नहीं हुआ है। फर्स्ट लेवल का फेथ क्या होता है? बोले अगर उससे कोई आर्ग्यू करे तो वो एक के बाद एक श्लोक से अपने आप को डिफेंड कर पाए और बता पाए कि मैं ये कार्य क्यों इस तरीके से कर रहा हूँ। जिसका फर्स्ट लेवल का फेथ है, हाईएस्ट लेवल का फेथ है, वो कभी पतन को प्राप्त नहीं होगा। अदरवाइज सेकंड लेवल का फेथ वाले व्यक्ति में हमेशा स्थिति डामाडोल रहेगी। और थर्ड लेवल का फेथ तो बहुत ही लोएस्ट लेवल का फेथ है, उसका कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि विश्वास, श्रद्धा जो है इस ज्ञान का आरंभ है। भगवान से ईर्ष्या न करना इस ज्ञान का आरंभ है। जब ये कंडीशन हमने समझ ली तो अब भगवान बताएंगे कि भगवान का इस पूरे भौतिक जीवन, प्रकृति और संसार से क्या संबंध है। तो वो क्या कहते हैं कि ये पूरा जगत मेरे अव्यक्त रूप का ही जो है एक तरह से मूर्तिमान स्वरूप है। तो भगवान बड़ी पोएटिक तरीके से समझाएंगे बातों को, और पोएटिक तरीके कई बार कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा अव्यक्त रूप है, सब जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ।
सब जीव मुझ में है, अर्थात सबको ही भगवान पे डिपेंडेंट है, लेकिन भगवान किसी भी जीव पे डिपेंडेंट नहीं है। भगवान की पृथक सत्ता है, वो स्वराट है, वो स्वतंत्र है। भगवान से सारी वस्तुएं जो उद्भूत होती हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान उनमें से किसी भी वस्तु पे निर्भर नहीं है। वो आत्मा राम है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सब होते हुए भगवान इतने दयालु हैं कि सबके वो भरता है, सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी वो सृष्टि का हिस्सा नहीं है, वो सृष्टि के परे हैं। तो ये कुछ कुछ भाषा ऐसी लगती है, अगर आप में से किसी ने उपनिषद पढ़े हो तो आपको लगेगा हाँ, उपनिषद के अंदर ऐसी भाषा है कि भगवान जो है सबसे निकट है लेकिन सबसे दूर हैं, सबसे बड़े हैं लेकिन सबसे छोटे हैं। ऐसी भाषा उपनिषद में क्यों है? क्योंकि वो भाषा के द्वारा हम भगवान को कैसे समझाएं। भाषा तो हमने बनाई है अपनी समझ के लिए, उससे हम भगवान की सत्ता को कैसे समझा सकते हैं? जैसे आपको कोई एक गुलाब जामुन ला के दे और आप खा लो उसको, और कोई पूछे कैसा है, तो आप इतना ही बोल पाओगे कि मीठा है। कितना मीठा है, कैसा मीठा है, उसकी डिग्री मिठास की क्या है, बड़ा मुश्किल होगा बताना। और अब अगर कोई व्यक्ति जन्म से गूंगा हो और उसको गुलाब जामुन खिलाया जाए और उससे पूछा जाए कि स्वाद क्या है, तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल है। तो हमारे संस्कृत के पोएट्स कहते हैं कि भगवान को समझाना और किसी और व्यक्ति को जो आपको अनुभव हुआ है वो बड़ा कठिन है। इसलिए ऐसे भाषा, पोएटिक भाषा उपयोग करनी पड़ती है। तो भगवान एक एनालॉजी देके समझाने का प्रयास करते हैं। बोले ये प्रबल वायु जो बहती है, ये आकाश में रहती है कि नहीं रहती है? बोले आकाश में उसी का एक वो हिस्सा है। इसी प्रकार से सारे जीव जो हैं वो मुझ में स्थित हैं और मेरे हिस्सा हैं। फिर भगवान ने ये तो बता दिया डायमेंशंस। अब भगवान बताना आरंभ करते हैं कि कल्प का जब अंत होगा, जब कल्प की समाप्ति होगी, तो सारा का सारा जो है मेरे अंदर महाविष्णु के रूप में जो भगवान का स्वरूप है उसमें प्रवेश कर जाता है। और जब कल्प फिर से आरंभ होता है तो वो पुनः जो है उत्पन्न हो जाती है। मतलब हम कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, लेकिन भगवान हमेशा दिखते हैं और भगवान हमेशा हमें देखते हैं। तो ये पूरा विराट रूप में भगवान की संस्तुति की जाती है कि सारे जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो भगवान के शरीर के अलग अलग हिस्से हैं। और ये विराट रूप के रूप में जो प्रकृति है वो कभी बनती है, कभी उसका प्रलय हो जाता है, लेकिन भगवान हमेशा है। तो इस प्रकार से भगवान क्या समझा रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो डार्विन महाशय जो कहते हैं इवोल्यूशन, बोले वो नहीं है। ये तो अव्यक्त रूप में हम मेरे अंदर रहती है और व्यक्त रूप में अलग अलग जो योनियां हैं वो प्रकट हो जाती हैं जब ब्रह्मा जी का कल्प फिर से आरंभ होता है। तब फिर प्रश्न उठता है कि अच्छा, आप जब इतना सबको कभी व्यक्त करते हो कभी अव्यक्त करते हो, तो ऐसा तो नहीं कि आप भी कर्म के अंदर बंधे हुए हो? तो बोले नहीं, मैं कर्म के अंदर बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं सारे भौतिक कर्म करते हुए दिखूंगा, लेकिन मैं उनमें से किसी से भी बंधा हुआ नहीं हूँ। ये कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता, तो मैं न्यूट्रल भी हूँ। मतलब भगवान करते भी सब कुछ है, लेकिन भगवान कर्म के इस सिद्धांत के परे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगद्वि अपरिवर्तते। तो मेरी अध्यक्षता में बोले ये प्रकृति काम करती है और मेरी अध्यक्षता में चल रही है, लेकिन मैं इससे न्यूट्रल हूँ। सारे चराचर जो कुछ दिख रहा है तुम्हें, मुझसे आरंभ हो रहा है, उनका सृजन भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली उसका हिस्सा नहीं। तो फिर प्रश्न उठता है कि लेकिन आप तो आज अभी मुझे मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हो, तो मनुष्य रूप में आपने जो अवतार लिया है इसका क्या? तो भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। बोले लोग जब मुझे इस मनुष्य रूप में देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि मैं वही हूँ जो सारी सृष्टि का सृजक भी हूँ और जो है उसका प्रलय करने वाला भी हूँ। जब मुझे इस रूप में देखते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं। और बोले ऐसे लोगों को मैं क्या कहता हूँ? बोले मूढ़ हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो मुझे समझ नहीं पाए कि मेरा ये द्विज रूप ही भगवान का दिव्य स्वरूप है। वो मेरे स्वभाव को भी नहीं जान पाए। तो ऐसे लोगों का क्या होता है जो मेरे स्वभाव को नहीं जान पाए? तो बोले वो मोहग्रस्त होते रहते हैं, और क्योंकि वो मेरे स्वभाव को नहीं जानते तो वो असुर कहलाते हैं। और क्योंकि असुरी स्वभाव और व्यवहार के प्रति उनका आकर्षण है,
इसलिए वो बार बार जो है यही जन्म मृत्यु में सकाम कर्मों के माध्यम से कर्म फल के कारण बंधे हुए रहते हैं और इस कर्म बंधन से वो छूट नहीं पाते। जैसे कि हमने देखा कि शिशुपाल के साथ भगवान ने क्या किया, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि वो मोहग्रस्त था। जब सारे वहां पे महान देवता गण और सारे संत वहां पर जो आए हैं वो कह रहे हैं कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी आंखों में खटक रहा है, वो है शिशुपाल। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये कैसे ग्वाले का लड़का, ये कहाँ से भगवान हो गया, ये कैसे अग्र पूजा का अधिकारी हो गया, यहाँ पे इतने बड़े बड़े महान लोग हैं, इनका क्यों नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये मोह है। ये जो उसका क्रोध आया, ये मोह के कारण कि मैं महान हूँ। तो इस तरीके से नास्तिक विचार आया और उसने भगवान की सत्ता को चुनौती दे दी और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये मोघशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा, तो ऐसे लोग न केवल मोहग्रस्त हैं, उनके विचार भी मोह में पड़े हुए हैं और उनकी मुक्ति की आशा भी कुछ भी नहीं। लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट है, इसके अलावा भी लोग हैं जो महात्मा जन है, जो देवी प्रकृति के संरक्षण में, और वो हमेशा जो है मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं। अब आगे का पूरा अध्याय भगवान इन लोगों के बारे में बताएंगे कि ऐसे महात्मा जन कौन होते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से उनको क्या संज्ञा दे रहे हैं कि ये सब लोग जो भक्त हैं वो महात्मा हैं, वो महान आत्मा है। जो भी भक्ति करता है उसको भगवान किस रूप से संबोधित करते हैं कि आप सब लोग महात्मा हो, क्योंकि आप कहाँ पर हो, देवी प्रकृति आश्रिता। महात्मा नाम स्तु माम पार्था देवीम प्रकृति आश्रिता। आप दैवी प्रकृति के संरक्षण में हो। ये दैवी प्रकृति कौन है, भगवान की विशेष दैवी प्रकृति है। अगर हम बहुत कभी विस्तार से इस श्लोक पर चर्चा करेंगे तो ये बात निकल के आएगी कि ये दैवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी के संरक्षण में जो महात्मा है, जो भक्ति करते हैं, वे भगवान को आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। बाकी सबके साथ क्या होता है, वो तो मूढ़ लोग हैं, वो कहते हैं कि अरे ये कौन है, विविधधारी, ये कोई जादूगर है, ये जादू दिखा के जो है भ्रमित करता है लोगों को। तो ऐसा लोगों के मन में आता है। लेकिन महात्मा जन तो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद, गुरु महाराज और सब महान वैष्णव, वो हमेशा जो है क्या करते हैं, भगवान को सच में जानते हैं। भगवान को जानना और सच में जानने में अंतर क्या है कि आप अगर महात्मा के रूप में आपका व्यवहार नहीं है तो जो भी आप कह रहे हो, सुन रहे हो, रिपीट कर रहे हो, वो सब गलत है, उसका असर नहीं होगा। जब तक आप मोह से मुक्त नहीं हो गए हो और महात्मा नहीं बन गए हो, जब तक आप भगवान की दैवी प्रकृति के संरक्षण में नहीं हो, तब तक आपकी भक्ति जो है वो नहीं चल रही। ऐसे लोग क्या करते हैं, तो बोले सततम कीर्तयन्तो माम यतंत्रस्य दृढ़वता। ऐसे लोग दृढ़वत होके क्या करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, कीर्तन करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि कहाँ पर दिया हुआ है कि हरे कृष्णा कीर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने बोला है कि वो महात्मा जो सच में मेरी सत्ता को समझते हैं, वो क्या करते हैं, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए। अब नित्य कीर्तन भी कोई करे, लेकिन कैसा नित्य कीर्तन होना चाहिए, दृढ़ व्रत। तो ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भी कीर्तन है, भगवान की कीर्ति का गाथा ही है। भगवान के स्वयं के मुख से निकले शब्दों को हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी सतत कीर्तन है। दृढ़वत होके हमने निर्णय किया कि हम 18 अध्याय रोज एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या है, ये दृढ़वत प्रयास है, ये भगवान को ही नमस्कार है। हर सत्र में हम भगवान को नमस्कार करके आरंभ करते हैं और अंत भी भगवान को नमस्कार करके करते हैं, और पूरे सत्र में भी भगवान को नमस्कार ही करते रहते हैं। तो ये भक्ति भाव से की हुई भगवान की पूजा है। वो पूजा भगवान को उतनी नहीं भाती कि एक अगरबत्ती आपने घुमा दी, एक दिया लगा दिया। भगवान को ये वाली पूजा ज़्यादा भाती है, जहाँ पे हम सतत रूप से भगवान का कीर्तन करें। सतत का अर्थ क्या होता है, निरंतर, हमेशा। सतत मतलब सोते जागते हर सांस में भगवान का नाम लेना। अब भगवान जानते थे कि यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति कलयुग में आके कंफ्यूज करेगा, तो उन्होंने क्या बोला, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। माम मतलब किसका करो कीर्तन, मेरा। मेरा मतलब भगवान श्री कृष्ण का। और अगली लाइन में फिर से बोला उन्होंने
कि नमस्कार भी करो तो किसको करो, बोले मुझे करो, भक्ति भी किसकी करो, मेरी करो, कीर्तन भी किसका करो, मेरा करो। भगवान ने 2 बार बोला कि मेरा, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि मेरा मतलब किसका, मेरा तो नहीं खुद का, अपना कीर्तन तो नहीं करना है। तो सतत कीर्तन तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी किसका कर रहे हैं, खुद का करते हैं। मैंने ये कर दिया, मैं नहीं होता तो क्या होता, मेरे कारण दुनिया चल रही है, परिवार चल रहा है, समाज चल रहा है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, बट ऐसा हमारा भाव होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं, सतत रूप से केवल भगवान का कीर्तन करो। ऐसे लोग महात्मा हैं। बोले महात्मा बनाने की फैक्ट्री कहाँ है, बोले महात्मा बनाने की फैक्ट्री है और जो महात्मा है, जो पहले से सतत रूप से कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, उनके संग करो, आप भी सतत रूप से कीर्तन करने लगोगे। बोले एक कैटेगरी और है, ये भक्तों के अलावा जो सतत रूप से कीर्तन कर रहे हैं, बोले कुछ लोग हैं जो ज्ञानी हैं, वो यज्ञ वगैरह करके भी जो है वो भगवान के विश्व रूप की जो है पूजा करते हैं। तो वो ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो यज्ञ के द्वारा भगवान के एक रूप का जो है वर्णन करते हैं। तो 3 तरह के भक्तों के बारे में भगवान ने हमें बताया। एक तो सबसे अच्छे हो गए महात्मा। उसके अलावा हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 4 तरह के लोग भगवान की सेवा में आते हैं, और अभी अभी भगवान ने बताया कि ज्ञानी। तो इस प्रकार से महात्मा सबसे अच्छे भक्त हैं, वो सतत रूप से कीर्तन करते हैं। उसके अलावा ज्ञानी, अर्थार्थी, आरती, ये सब जो हैं ये भी ठीक हैं, बेहतर हैं। और फिर जो ज्ञानी हैं वो भी अलग अलग टाइप के हो गए। कुछ भगवान के जो है ब्रह्म के रूप में एकत्वेन, पृथक्वेन और विश्वतो मुखम। अभी हम विस्तार से इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हायर टॉपिक है, लेकिन ज्ञानी भी 3 तरह के होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि एक्चुअली वो जो कर्म कांड के द्वारा प्रयास कर रहे हैं मुझे जानने का, ज्ञान के द्वारा प्राप्त प्रयास कर रहे हैं, पितरों को तर्पण दे के प्रयास कर रहे हैं, ये सब जो भी कर रहे हैं वो भी एक्चुअली मैं ही हूँ, मुझे ही किया जा रहा है। फाइनल सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी मैं ही हूँ, और प्रोसेस भी मैं ही करवा रहा हूँ। तो इस प्रकार से कोई कुछ भी कर रहा है वैदिक डायमेंशन में रह के, तो वो सब कुछ जो है भगवान से ही सैंक्शनड है। इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि एक काम की बात सुन लो, कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। तो बोले मैं इस ब्रह्मांड का पिता भी हूँ, माता भी हूँ, आश्रय भी हूँ, पितामह भी हूँ, सब कुछ भगवान है। तो पिता भी हैं क्योंकि ये ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, माता भी हैं क्योंकि इसको पालन करते हैं, आश्रय भी हैं क्योंकि उन्हीं पर टिका हुआ है, और पितामह भी हैं क्योंकि फाइनली सब कुछ जो है वो उन्हीं की अथॉरिटी से हो रहा है, जैसे कि परिवार के अंदर पितामह से पूछ के होता है। इसीलिए केवल भगवान ही ज्ञान जानने योग्य है, और इसीलिए ओंकार के अंदर भी भगवान ही है, वही शुद्धि करता है। और ऋक् साम यजुर्वेद के अंदर जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, जो ज्ञान है वो भी भगवान ही है। तो इस तरह से भगवान जो है वो गति भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो भगवान ही हमारा लक्ष्य भी हैं, भगवान ही हमारे पालन करता भी हैं, भगवान ही हमारे स्वामी भी हैं, साक्षी भी हैं, धाम भी हैं, शरण स्थली भी हैं, प्रिय मित्र भी हैं, सृष्टि प्रलय सबका आधार, आश्रय, अविनाशी बीज। ये बहुत सुंदर श्लोक, जिसमें भगवान ने एक ही श्लोक के अंदर 10 जो है वो अपनी क्वालिटीज बताई कि वो क्या क्या है। और कभी एक इसी श्लोक पे हम समझ सकते हैं कि क्यों भगवान ने अपने आप को गति बोला, क्यों उन्होंने पालन करता बोला, जब पालन करता बोल दिया था तो क्यों स्वामी बोला, तो फिर साक्षी कैसे हैं वो, तो धाम क्या होता है। तो बहुत विस्तार से हम इस श्लोक को कभी समझेंगे। गति का अर्थ है कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो जीवन का लक्ष्य ही भगवान है। सारे रास्ते कहाँ एंड होना चाहिए, सारी सोच कहाँ एंड होना चाहिए, भगवान पे आके होना चाहिए। हमारा हर शब्द, हर सेंटेंस जो है भगवान पे जाके एंड होना चाहिए। हमारी सारी प्लानिंग भगवान पे जाके एंड होना चाहिए। हमारे हृदय में हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य एक ही है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। भगवान ही है जो ताप प्रदान करते हैं, वर्षा को रोकते हैं, अमृत तो साक्षात मृत्यु, सत असत सब कुछ है। भगवान यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स दे के बता रहे हैं कि देखो सब चीज का रेगुलेटर कौन है, बोले मैं ही हूँ, मैं ही रेगुलेट कर रहा हूँ, मैं ही अमरता हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। सच बात भी है, भगवान ही सबको जन्म देते हैं, लेकिन प्रलय का कारण भी तो भगवान ही है।
तो जब प्रलय हो जाती है तो सबको धारण भी भगवान अपने शरीर में ही करते हैं, तो अगले कल्प में वापस उनको प्रकट भी भगवान ही करते हैं। तो भगवान कितने जो है वर्सेटाइल हैं कि भगवान जन्म भी देते हैं लेकिन भगवान मृत्यु के कारक भी हैं। तो इस प्रकार से जो लोग कर्म कांड में विश्वास रखते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा वेदों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारा जो है तप दान और यज्ञ वगैरह करते हैं, लेकिन उनकी गति कहाँ तक है, उनकी गति जो है वो जाके रुक जाती है स्वर्ग की जो स्थान है वहाँ। स्वर्ग से ऊपर वो नहीं बढ़ पाते, स्वर्ग से ऊपर आप कर्म कांड के द्वारा नहीं जा सकते। तो क्या होता है बोले, जब उनका वो समय समाप्त हो जाता है तो वो वापस जो है वो अपने वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने आरंभ किया था। तो ये सारे जो स्थितियां, उसका अर्थ क्या हुआ कि तेतम भुंक्त्वा स्वर्गलोके विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे ही पुण्य खत्म हुए वहां से ऐसा धक्का मिलता है कि सीधे आदमी धरती पे ही आके गिरता है। तो बोले फिर फायदा क्या हुआ, इतना कर्म कांड किया, इंद्रिय सुख के लिए स्वर्ग में गए, थोड़े दिन सुख का उपभोग किया और वापस आ गए। हाँ, तो बोले ऐसा ही है, जितना आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस होगा, जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा, उतने ही दिन तो आप 5 स्टार होटल में रह पाओगे। अगर आपके जेब में 2-4 हज़ार रुपए हैं तो आप 5 स्टार होटल में जाके एक कोल्ड ड्रिंक पी पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपके पास 20-25-50 हज़ार होंगे तो आप खाना खा पाओगे एक बार का। तो इस प्रकार से जितना जेब में क्रेडिट होगा पायस एक्टिविटीज का, उतना स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इसलिए बोले स्वर्ग में जाने की इतने प्रयास किए, इतना कठिन यज्ञ किए, वेद पढ़े और फिर वापस आ गए। बोले ये तो परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिली हमको, ये तो ऐसा हुआ कि अमेरिका गए और बोले उन्होंने वीजा देने से मना कर दिया, चले जाइए आप वापस। तो बोले ये क्या हो गया, बोले ये वो जो मेले में बड़ा वाला व्हील लगता है जो घूमता है, बोले ऐसा हो गया। बोले कभी हम स्वर्ग में सबसे ऊपर थे और पूरे दृश्य को देख रहे थे और बोलते थे कि हम भी स्वर्ग के निवासी हैं, स्वर्गवासी हैं। और अब क्या हो गया, बोले वो फेरिस व्हील ऐसा घूमा 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 कि अब सबसे नीचे हैं, बोले अब हम धरती के वासी हैं। बोले अब तो मैं सुअर की योनि में आ गया, बोले स्वर्ग से सीधा सुअर। बोले ये क्या हो गया मेरे साथ, तो ये क्यों हो गया, क्योंकि फेरिस व्हील है, ये बड़ा व्हील है, वो घूमता रहता है। तो बोले इस घूमने वाले व्हील से बाहर निकलने का कुछ सोचना चाहिए। बोले बाहर निकलोगे ना, जिस दिन ये संसार नष्ट हो जाएगा प्रलय में, उस दिन आप बाहर निकल जाओगे। बोले कहाँ जाओगे, बोले महाविष्णु। बोले उसके बाद क्या होगा, बोले अगला जन्म फिर से मिलेगा उसी जगह पे, चिंता मत करो, जहाँ पे व्हील जाके रुका था आपका वहीं पे आपको अगला जन्म मिलेगा। लेकिन इस दौरान मिलियंस ऑफ ईयर्स की नाइट होगी जब आप तड़पोगे, परेशान रहोगे और आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, समझदार व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करेगा। तो ऐसा जो अनन्य भाव से भगवान की पूजा करता है, भगवान उसके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो उनकी आवश्यकता है उनको मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये कॉन्ट्रास्ट देखिएगा आप अब, कि जो कर्म कांड के द्वारा जिन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की थी उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो मिल गई, आवश्यकताओं की पूर्ति मिल गई, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली, रक्षा नहीं मिली। क्या हो गया अंत में, वापस नीचे वहीं धरती पे आना पड़ा जहां से आरंभ किया था। मतलब वो इटर्निटी नहीं मिली उनको, वो एक्सपायरी डेट के साथ मिली चीज। वो जो पास मिला आपको एंट्री का, तो उसके साथ टाइम भी लिखा हुआ था उसमें, 2 घंटे के लिए वैलिड है। तो ये क्या हो गया, ये तो विजिटर वाला पास हो गया, रेसिडेंट वाला पास तो नहीं मिला। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये भगवान की सैंक्शनिंग से और प्रॉपर तरीके से नहीं आया। ये तो हमने देवताओं को प्रसन्न करके विजिटर पास ले लिया, लेकिन एक्चुअली रेसिडेंसी का पास कहाँ से मिलेगा, बोले भगवान से मिलेगा। भगवान क्या करेंगे, भगवान न केवल आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, वो आपको सुरक्षा भी देंगे। हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि किस प्रकार से जो है सुदामा विप्र भगवान के पास गए द्वारका में, तो भगवान ने कुछ बोला नहीं उनको, लेकिन भगवान ने उनको सब कुछ उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रदान कर दिया। और वहां पे डिस्क्रिप्शन है कि वहां सैनिक भी लगे हुए हैं ताकि उनकी सुरक्षा भी हो। तो भगवान हमेशा एक कंप्लीट पैकेज देते हैं, भगवान हमेशा इटर्निटी का पैकेज देते हैं। भगवान कभी ये नहीं करते कि चलो आ जाओ 2 घंटे देख के चले जाना। भगवान
कहते हैं कि मेरे पास आओ तो हमेशा मेरे साथ रहो। तो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान योग क्षेम का जो है वहामी करेंगे, अर्थात योग मतलब आवश्यकताएं और क्षेमम मतलब सुरक्षा या आश्रय, दोनों भगवान करते हैं। वहामी, वहामी मतलब भगवान ऐसा करते हैं। तो जब वहामी है तो भगवान मतलब सब कुछ कैरी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान क्या ऐसे कैरी करते हैं जैसे वो एटलस का हमने सिंबल देखा हुआ है, एटलस साइकिल में आप लोग सबने देखा होगा, बड़ा सा जो है अर्थ का ग्लोब है, वो एक आदमी उठाए हुए बड़े कठिनाई से कंधे पे रख के एकदम परेशानी में, क्या वैसी स्थिति है हमारी? तो बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान की वैसी स्थिति नहीं है, भगवान तो आराम से एंजॉय करते हैं, भगवान तो प्रेम पूर्वक जो है वहन करते हैं। जैसे एक माँ को कभी भी बच्चे का रोना जो है परेशान नहीं करता, जब वो भूख के मारे रोता है, वो रात की 2 बजे भी भूख के मारे रोता है, माँ बहुत प्रसन्न होकर उसे दुग्ध पान कराती, क्योंकि वो कहती है कि मेरा बच्चा भूखा है मतलब मेरा बच्चा स्वस्थ है। ऐसे ही भगवान भी हमारी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा नहीं सोचते अरे ये फिर इसकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ेगी मेरे भक्त की। भगवान कहते हैं अरे वाह, मुझे एक और मौका मिला, एक और मुझे ऑप्शन मिला, चलो मैं भी करता हूँ। तो ये योगक्षेमम वहाम्यहम बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर अर्जुनाचार्य की जो है कथा बताते हैं। वो कहते हैं कि एक अर्जुनाचार्य थे जो कमेंट्री लिख रहे थे भगवत गीता पे, और ऐसा हुआ कि वो जगन्नाथपुरी में रहते थे और वहाँ पे कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही थी, तो इस कारण से उनको कुछ भी दान मिला नहीं था। तो कुछ दिनों से उन्होंने और उनकी पत्नी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। अब ये जब पढ़ते थे भगवत गीता और लिखते थे कुछ टीका उस पे, तो जब ये इस श्लोक पर आए तो उन्होंने देखा योगक्षेमम वहाम्यहम, तो उनका भाव ये हुआ कि वहाम्यहम का अर्थ तो हो गया संस्कृत में कि मैं खुद वहन करता हूँ। तो उन्हें लगा कि भगवान कहाँ एक एक भक्त के लिए सब कुछ वहन करते होंगे, जरूर वो अपनी किसी एजेंसी के द्वारा कराते होंगे, किसी न किसी से कराते होंगे, शक्तियां इतनी सारी उनकी। तो बोले वो खुद नहीं करते होंगे, एक काम करते हैं, श्लोक शायद गलत लिख दिया है किसी ने, योगक्षेमम वहाम्यहम को कर दिया उन्होंने करोमी, मतलब कि मैं किसी तरीके से करवाता हूँ, किसी एजेंसी से कराता हूँ। और उसके बाद वो स्नान करने के लिए और अपना पूजा ध्यान करने के लिए बैठ गए। वो पास में नदी के किनारे चले गए। वापस जब आते हैं तो देखा उन्होंने कि बहुत सारा जो है भोजन के पदार्थ रखे हुए हैं घर पे। तो अर्जुनाचार्य ने पूछा कि ये सब कहाँ से आ गया, मैं तो अभी तो कोई दान मिला नहीं हमें, कोई कोई आया था क्या, कोई शास हमारा कोई शिष्य आया, कोई देकर गया है? तो फिर पता चला, उनकी पत्नी ने बताया कि नहीं नहीं, दो बड़े सुंदर से छोटे बालक आए थे, वो दे गए। बोले गुरुजी के लिए है ये सब, गुरुजी नहीं भेजा है। तो बोले तुमने नहीं भेजा था? बोले नहीं, मैं तो अभी बस स्नान करके ध्यान में बैठा था, मैंने तो कुछ नहीं भेजा। तो बोले एक बात मुझे कहनी है। अर्जुनाचार्य की पत्नी ने कहा कि वो तो सब ठीक है, वो दे गए हैं और मैं भगवान के लिए प्रसाद जो है बना रही हूँ, लेकिन वो दोनों की पीठ पे कोड़े के निशान थे ऐसे बिल्कुल। और मैंने पूछा कि ये तुम इतने सुंदर बालकों को कोड़े किसने मार दिए? तो बोले उन्होंने कहा कि वो हमारे गुरुजी ने, अर्जुनाचार्य जी ने ही मारे हैं कोड़े। बोले तुम इतने निर्दयी कब से हो गए, इतने सुंदर बालकों को कोड़े मार दिए तुमने? बोले कोड़े मारे, मैं क्यों कोड़े मारूंगा? बोले वो कह रहे थे कि कोड़े मारे। तो बोले अब वो दोनों बालकों के बारे में मुझे बताओ, कैसे दिखते थे वो? तो बोले एक श्याम वर्ण का था और एक श्वेत वर्ण का था। तो एकदम अर्जुनाचार्य का जो है वो दिमाग चमका, उनको समझ में आया कि अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए थे मेरे घर पे, और मेरी पत्नी को दर्शन देके चले भी गए। और फिर वो गए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि ये क्या है, क्रॉस क्या है? बोले इधर आओ मैं दिखाता हूँ। उन्होंने अपनी टीका खोली, बोले सुबह सुबह मैंने ये वहां में हम में यहाँ पे क्रॉस लगा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भगवान स्वयं थोड़ी करते होंगे। बोले भगवान स्वयं आए यहाँ पे ये बात बताने के लिए कि नहीं मैं स्वयं करता हूँ। तो वहां में हम भगवान स्वयं करते हैं, लेकिन परेशानी क्या है, हमको तो इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए कि हम भगवान के पास जाने की जो है वो प्रयास ही नहीं करना चाहते। हम तो देवताओं के पास जाते हैं और देवताओं से अपनी इच्छा पूर्ति मांगते रहते हैं। लेकिन ये तरीका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम भगवान की जो सत्ता है उसको नकार देते हैं। और इसको 3 तरीके से समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है भारत में समझने के लिए।
जैसे आपको पेड़ को अगर हरा भरा रखना हो तो आप एक सिरिंज में पानी लेके एक एक पत्ते के ऊपर पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि जड़ को पानी देंगे तब हर पत्ते को पानी मिल जाएगा। ऐसे भगवान को अगर एक्नॉलेज करेंगे, सेवा करेंगे, तो अपने आप सारे देवता ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपको भोजन खाना होता है तो आप हाथ पैर को अलग अलग भोजन नहीं खिलाते हो, आप मुंह के रास्ते भोजन पेट तक पहुंचा देते हो और उसकी एनर्जी सारे शरीर को मिल जाती है। बोले किसी ऑफिस में काम कराने के दो तरीके हैं, एक नियम कायदे से जाना और एक जो है वो अंडर टेबल ब्राइबरी करना, किसी को रिश्वत दे के अपना काम कराना। बोले ये देवताओं के थ्रू अपना काम कराना वैसा ही है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है, अविधि पूर्वक है। भगवान जो शब्द यूज करते हैं उसके लिए वो अविधि पूर्वक है। तो जैसे जड़ को पानी देना विधि पूर्वक है, जैसे भोजन ग्रहण करना मुंह के रास्ते विधि पूर्वक है, जैसे नियम कायदों से चलना विधि पूर्वक है, और इनका अपोजिट अविधि पूर्वक है, ऐसे ही भगवान को एक्नॉलेज करना विधि पूर्वक है। एक्नॉलेज करके भगवान के रास्ते सब कुछ करना विधि पूर्वक है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ होते हैं एक्चुअली मैं ही उसका भोक्ता और स्वामी हूँ। और लोग यही नहीं समझ पाते कि यज्ञ किसके लिए हो रहे हैं। तो जब यही नहीं समझ पाए कि यज्ञ किसके लिए हो रहे हैं, जब यही नहीं समझ पाए कि जो जिसको पूजेगा वो उसके पास जाएगा, पिछले सेशन में भी बताया भगवान ने, आज फिर बता रहे हैं कि जो पितरों को पूजेंगे वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों को पूजेंगे वो उनके बीच जन्म लेंगे। अच्छी बात क्या है, जो भगवान की पूजा करेंगे वो उनके साथ भी जा सकते हैं। इसलिए ध्यान से चूज करिए कि आपके जो इष्ट देव हैं वो कौन है, आप किसकी पूजा करेंगे। आप इस तरीके से भगवान के साथ किसी दिन जो है वो अपने अपने बछड़ों को लेकर चराने जाना चाहेंगे और भगवान के साथ एक बहुत सुंदर लंच एंजॉय करना चाहेंगे, तो आप भगवान की पूजा करिए। आप अगर स्वर्ग में जाके थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख का सुपरलेटिव एंजॉय करना चाहेंगे और फिर धक्का खा के वापस नीचे गिरना चाहेंगे अधम योनियों में, तो आप देवताओं की पूजा करिए। तो इसलिए बहुत ध्यान समझ के हमको डिसाइड करना चाहिए कि क्या हम करें। तो अंत में भगवान समझाते हैं कि ये जो भगवान की भक्ति है वो सही चॉइस है, वही राइट चॉइस है। तो कैसे जो है इस भक्ति को किया जाए, ये 9 श्लोकों के माध्यम से भगवान हमको समझाएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे रोज के जीवन के लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान कहते हैं कि प्रेम से भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल जल भी प्रदान कर दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कह सकते थे यहाँ पे कुछ भी, और फिर हम ढूंढते रहते कि वो हिमालय की वो एक जड़ी बूटी है जो 4000 मीटर पे भी मिलती है, जाइए ढूंढिए कहाँ पर है, वो उसी को लाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो वो गंडकी नदी का जो ओरिजिन है वहां पे जाइएगा और वहां से पानी लेकर आइएगा, वही वाला पानी भगवान पीते हैं। भगवान ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम और तोयम। बोले थोड़ा सा कोई पत्र पुष्प फल या जल, तो कोई कहेगा कि फल तो बहुत महंगे हैं, फूल भी बहुत महंगे हैं अभी तो इस सीजन में, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, जल तो रोज पी रहे हो, उस जल को तो मुझे अर्पण कर सकते हो। इसलिए अंतर क्या है, यहाँ पे भगवान ने क्यों बोला कि इतनी सिंपल चीज है मुझे दो, पत्र पुष्प फल या जल। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं वो ऑफरिंग तो देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो उसके पीछे का भाव देख रहा हूँ, मैं भावग्राही जनार्दन हूँ। देवता क्या देखते हैं, क्या प्रेजेंट लाए, खोल के देखो कितने का है। भगवान क्या देखते हैं, क्या सोच के साथ प्रेजेंट लाए। प्रेजेंट शायद एक पानी का गिलास भी होगा तो चलेगा। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो मेरी भक्ति करना सबसे सिंपल है, फिर तुम क्यों यहाँ भटकते रहते हो, तुम यहाँ वहाँ क्यों जाते रहते हो। भगवान तो ये भी नहीं कह रहे कि चारों चीजें मुझे दो, पत्र पुष्प फल और तोयम। वो कह रहे कोई एक चीज दे दो यार, कोई एक चीज दे दो, कभी कभी दे दो। पत्र, वो एक छोटा सा जो हम कहानी सुनते हैं हमेशा कि दुर्वासा मुनि जो हैं वो आ गए अपने सारे शिष्यों के साथ, क्योंकि दुर्योधन ने भेज दिया था। अब कैसे होगा, अक्षय पात्र तो बन चुका है, अब कैसे जो है इतने लोगों के लिए भोजन बनेगा, और नहीं बनेगा तो दुर्वासा मुनि तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। भगवान वहीं प्रकट हो गए और भगवान ने कहा दिखाना जरा पात्र में, देखो ये छोटा सा अन्न का दाना अभी भी लगा है। उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया
और वो थोड़ा सा ग्रहण करके वो प्रसन्न हो गए। और वो प्रसन्न हो गए तो एक तुलसी जी और उनको दी गई, उसको और उन्होंने ग्रहण कर लिया। और उधर जो है दुर्वासा मुनि और उनके सारे जो शिष्य हैं उनको तृप्ति हो गई। भगवान तृप्त हो गए तो सब तृप्त हो गए, जड़ को पानी मिल गया तो सब जगह पहुंच गया, और वो वहीं से वापस लौट गए। तो इस तरह एक पत्ते से, एक तुलसी के पत्ते से जो है भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। गजेंद्र जो है वो एक कमल का फूल जो उन्हें सामने दिख रहा है, जहाँ तक उनकी सूंड पहुँचती है, उसको तोड़ के वो भगवान को अर्पित करते हैं, प्रार्थनाएं ज्ञापित करते हैं। वहाँ सारे देवता सब मंडरा रहे हैं कि हमें बुलाएगा, हमें बुलाएगा। स्वयं भगवान जो है वो आ जाते हैं वहाँ पे गरुड़ जी पे, और कहते हैं कि क्या हुआ गजेंद्र, आई एम हियर, तुमने मुझे बुलाया। तो एक फूल देने से गजेंद्र के भगवान वहां पे आ गए। अब हम भगवान के लिए अगर ऐसा फूल बंगला बनाए तो क्या भगवान नहीं आएंगे? क्या भगवान हमारी सुनवाई नहीं करेंगे? तो पत्रम पुष्पम फलम, फल वाली की कहानी तो हम सब ने सुनी है। वृंदावन में जब फल वाली भगवान के दर्शन करने के लिए आती है तो कितनी सुंदर कथा है। अभी कुछ सत्रों पहले ही हमने सैटरडे को उसका नरेशन भी किया। तो कितने सुंदर तरीके से भगवान ने उसके साथ रेसिप्रोकेशन किया। और शबरी माँ की कथा, रामचंद्र जी जब आते हैं तो कैसे उन्होंने फल जो है वो भगवान को अर्पित किए। तो ये फल तोयम अर्थात जल। तो रंती देव की कथा में हम देखते हैं कि कैसे वो थोड़ा सा आखिरी में कुछ नहीं बचता उनके पास, कई दिनों से वो भूखे हैं, लेकिन वो जल भी जो है अपने एक आगंतुक को दे देते हैं, जो स्वयं भगवान ही भेज धर के आए हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो ये जल भी जो है भगवान को अर्पित कर दिया। तो रंती देव की कथा हम आज तक गाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान इतना सरल उपाय कह रहे हैं कि बस किसी तरीके से मुझे देना सीखो, मुझे एक्नॉलेज करना सीखो, मुझे प्रेम और भाव प्रकट करना सीखो। तो असल में ये तोयम, ये जल क्या है? बोले ये जल, ये पानी नहीं है, जल ये आंखों का जल है। बोले आंखों का जल जो है वो भगवान को अर्पित करना है। जब आपको भगवान के दर्शन करके अश्रु आने लगे, वो तोयम है। बोले फल क्या अर्पित करना है? बोले अपने सारे फल सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। आज जो कर्म कर रहे हो और उससे जो फल आएंगे वो भी भगवान को अर्पित कर दो, ये फल को अर्पित करना होता है। तो बोले पत्ती क्या अर्पित करना है वो, और पुष्प क्या अर्पित करना है? तो बोले पुष्प मतलब जो कुछ अर्पित करो फ्रेश करो। आज जब अच्छा है सब कुछ जीवन में, तब भगवान को अपने आप को अर्पित करो, न कि जब बहुत बूढ़े हो जाओ, फूल सूख जाए, मुरझा जाए, तब भगवान को अपने आप को अर्पित करो। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यगण सिखाते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। क्या हम देंगे भगवान को? हमारी कोई भी बिसात नहीं है देने की, लेकिन भगवान को हम अपना भाव दे सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि अरे भगवान को हमने अर्पित की थी 3 रोटी, वो 3 ही है, कम तो हुई नहीं, भगवान ने खाई कि नहीं खाई? तो भगवान क्या है? भगवान के पास ये पोटेंसी है कि वो किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं। इसलिए भगवान केवल अपने दृष्टिपात से क्या कर देते हैं? उस वस्तु को पवित्र भी कर देते हैं, उसके सारे पाप भी हटा देते हैं, और उसको ग्रहण भी कर लेते हैं, और फिर भी वो 3 की 3 ही बनी रहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की स्पेशल जो है वो क्वालिटी है। अब जिसने ये समझ लिया कि सब कुछ जब भगवान को ही करना है तो कैसे करें, तो भगवान ने उसका एक टेम्पलेट दिया हमें। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद कर लेना चाहिए। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। तो हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ हम करते हैं, भगवान ने ये नहीं बोला कि जब भक्ति करते हो तो मुझे अर्पित करो, जब प्रसाद लेते हो तो मुझे अर्पित करो। नहीं, जो कुछ भी खाते हो सब कुछ मुझे अर्पित करो। सब कुछ जो है भगवान को सेंटर में रख के होना चाहिए। इस तरह से हम कर्म के बंधन से छूटते हैं। तो एक हमारा पुराना प्रश्न था कि कर्म के बंधन से कैसे छूटेंगे? सब कुछ भगवान को अर्पित करके छूटेंगे, और इस तरीके से हम भगवान के धाम भी पहुंच पाएंगे।
तो हम क्या हो जाएंगे, न केवल मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति तो बहुत नीचे की अवस्था है, हम भगवान की सेवा में नियुक्त भी हो जाएंगे। और यही एक्चुअली रियल सन्यासी है। तो जिसके मन में निष्कामना है, कोई कामना नहीं है, भगवान के लिए पूरी तरीके से शरणागत है, जिसने समझ लिया कि कर्म कांड से मुझे जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती, ऐसा व्यक्ति जो है वो सन्यासी है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान ने तो यहाँ सीधा सीधा कह दिया कि जो मेरे भक्त होंगे उनका मैं योगक्षेमम वहां में हम करूंगा। तो बोले भगवान क्या पार्शियल है, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? तो ये बात आगे भागवत में बहुत विस्तार से पूरा एक कैंटो इसी बारे में है कि क्या भगवान पार्शियलिटी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में समझते हैं कि नहीं, भगवान सबके लिए एक समान है। जैसे बारिश होती है तो बारिश सब जगह गिरती है, बारिश खेत में गिरती है तो धान उपज जाता है, वही बारिश नाली में गिरती है तो नाली का पानी बन जाती है, वही बारिश जो है वो रेगिस्तान में या पथरीले इलाके में गिरती है तो कोई लाभ नहीं होता। हमारा अधिकार और हमारी विश्वास और श्रद्धा शरणागति निर्भर करेगी कि हम भगवान की इस मैग्नेमिटी से क्या हमारे लिए ले पाएंगे। भगवान तो सबके लिए इक्वल है, भगवान कहीं भी पार्शल नहीं है। अपेरेंटली भगवान जहाँ पार्शलिटी करते दिखते भी हैं तो वो केवल इसलिए कि बेसिकली हमारी समझ अभी विकसित नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह देते हैं कि देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत पार्शल हूँ, ऐसा नहीं है। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियम। मैं तो किसी से द्वेष नहीं करता अर्जुन, ना मेरा कोई प्रिय है। लेकिन 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 किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान पार्शियल नहीं है, लेकिन भगवान रेसिप्रोकल है। ये दोनों बातों में अंतर होता है। पार्शियल मतलब कि अरे हटो भागो, तुम्हारी तरफ हम देखेंगे भी नहीं। नहीं, पार्शियल मतलब कोई बोनाफाइड पर्सन था लेकिन उसको वो चीज़ ना मिले। पार्शियलिटी क्या होती है कि पूरा आंसर लिख के आए और तो भी टीचर उसको 2 नंबर कम दे क्योंकि वो किसी और को फेवर करना चाहती। भगवान ऐसे नहीं है, लेकिन भगवान रेसिप्रोकल है। भगवान ऐसे रेसिप्रोकल हैं कि आप मित्रता का व्यवहार करते हो तो मैं आपके प्रति मित्रता का व्यवहार करता हूँ, मैं भी आपका मित्र हूँ। अच्छा, आप आज मेरे मित्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपका मित्र नहीं हूँ। जिस दिन आप कहोगे कि भगवान मैं आपका मित्र हूँ, उस दिन मैं भी कहूँगा हाँ मैं आपका मित्र हूँ। तो इसलिए समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मुझे कोई स्पेशली प्रिय है। तो इसलिए ये सेकंड पार्ट में श्लोक के भगवान क्या बता देते हैं कि देखो, with asterisks I am bit partial, but call it as reciprocal, don't call it as partial। तो बोले इसका बहुत अच्छा उदाहरण ऐसे समझिए कि हम जो हैं सब भगवान के एक एक हीरे हैं जो भगवान से आए हैं, और भगवान जो है वो सोने की खान है। बोले जब ये हीरा एक सोने की अंगूठी में लग जाएगा तो उसकी चमक ही अलग होती है। बोले ऐसे ही हमें भी भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, तो जब वो अंगूठी बनेगी तो वो अलग ही है। हीरा अकेला कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, सोने की अंगूठी में जब आ जाएगा तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो जैसा हमने उदाहरण से देखा था अभी कि बारिश के रूप में भगवान सब जगह गिर रहे हैं, उनकी कृपा सब जगह बरस रही है, भगवत गीता फ्रीली सब जगह उपलब्ध है। लेकिन फिर भी जो पढ़ेगा भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, उसको ये परम गुह्य ज्ञान देंगे। बोले अगर कोई ऐसा भक्ति में प्रयास कर रहा हो लेकिन पुराने संस्कारों के कारण अगर उसका पतन हो रहा हो, गिर रहा हो, तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं मत चिंता करो। अपि चेत स दुराचारो बचते माम अनन्यवाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा। बोले ऐसा व्यक्ति ऐसा दिखता है कि जघन्य से जघन्य कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वो भक्ति करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, स्टेडी रहता है, तो क्या है, उसको साधु मानना चाहिए। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल श्लोक है, क्योंकि लगता है कि अच्छा मतलब भक्ति करें और सारे गलत काम करें, भगवान तो हमें साधु ही मानते रहेंगे। भगवान तो पार्शियल हो गए ना, अभी तो आपने कहा था नहीं है पार्शियल। तो भगवान ने तो कहा था समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। फिर यहाँ क्यों बोल दिया अभी चेत सो दुराचारो बचते माम अनन्य भाग? तो इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप चलना सीख रहे हो और चलते 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 गिर भी जाते हो, ऐसे भी गिर जाते हो। लेकिन अगर आप गिरे ही पड़े रहते हो तो आपकी प्रॉब्लम है भाई, आप चलना नहीं सीख पाओगे। तो भक्ति में हम चल रहे हैं, छोटे से टॉडलर हैं हम लोग भी,
प्रयास कर रहे हैं अपने, ऐसे ही पटकते गिरते चलते रहते हैं। तो अब अगर गिरने के बाद उठेंगे ही नहीं तो चलना नहीं सीख पाएंगे। तो फॉल डाउन और फॉलिंग अपार्ट में अंतर होता है। भगवान जो कह रहे हैं अपी चेत स दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो वो कह रहे हैं कि अरे वो गिर गया, पुरानी कंडीशनिंग के कारण भक्ति में उससे त्रुटि हो गई, उसकी पुरानी आदतें थी तो वो सुबह नहीं उठ पाता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उठेगा। प्रयास तो कर रहा है ना वो भक्ति करने का। तो दिखावा तो नहीं कर रहा है, झूठ तो नहीं कर रहा है, अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है। आज नहीं चल पा रहा है, गिर रहा है, कल चलेगा, परसों चलेगा। भगवान के अंदर बहुत पेशेंस है, इसलिए वो कहते हैं अपी चेत स दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य। ऐसे व्यक्ति को क्या समझना चाहिए? साधु समझना चाहिए। अब भगवान ने पहले एक शब्द यूज किया महात्मा, और अब तो सीधे कह दिया साधु। तो बोले साधु कैसा, शैतान साधु है क्या? ये कैसे काम कर रहा है? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा रेसिप्रोकल नेचर है। उसने मुझे शरणागत तो कर ही दिया है, अब धीरे 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 वो साधु भी पूरी तरह से बन ही जाएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम पाप ही पाप करते रहते तो तुम अधम अधम योनियों में गिरते रहते। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये क्लियर है कि मुझे भक्ति तो भगवान कृष्ण की करनी, कितनी बार मैं गिरूं, कितनी बार मैं धुतकारा जाऊं, रिजेक्ट कर दिया जाऊं, लेकिन मैं उन्हीं के कदम अपने उन्हीं की तरफ बढ़ाऊंगा और उन्हीं के चरणों में पड़ा रहूंगा। तो ये क्या हो गया? बोले एटलीस्ट उसका इंक्लिनेशन सही है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? इंक्लिनेशन को भगवान कह रहे हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए भक्तों के बीच में कि चलो कुछ भी करें तो चलेगा, नहीं। इंटेंशनली हम करेंगे तो नहीं चलेगा। एक्सीडेंटली गिर जाएंगे तो सब चलेगा, भगवान माफ कर देंगे। पर हमको सोचना चाहिए हमारे कितने फॉल डाउन एक्सीडेंटल होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़्यादातर फॉल डाउन तो इंटेंशनल होते हैं। हम कंडीशनिंग को समझते हैं, उस सिचुएशन को भी समझते हैं, फिर भी गलती करते हैं। ये क्या है? ये कोई फ्री लाइसेंस नहीं दे रहे हैं भगवान की जो मर्जी आए करो, तुम तो कंठी माला धारण कर लिया, अब तो मेरे ऊपर तुम बोझ हो, मैं तुम्हें टॉलरेट करूंगा। नहीं करते भगवान टॉलरेट। भगवान कहते हैं हाँ, कभी कभी बिना जाने गिर जाओगे तो मैं टॉलरेट करूंगा। क्यों टॉलरेट करेंगे भगवान? क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये जान लो और निडर होकर घोषणा कर दो सब जगह। क्या घोषणा कर दो? मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा, गिरा है तुरंत उठ जाएगा और स्थायी शांति को भी प्राप्त करेगा। धीरे धीरे चलते चलते वो एक शुद्ध भक्त भी बन जाएगा जो दृढ़ प्रतिज्ञा में रहेगा और अच्छे से भक्ति करेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन सही है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति। वो शाश्वत शांति केवल भक्त को मिलती है, किसी को भी नहीं मिलती। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये क्यों बोला कौन्तेय प्रतिजानी है? हे कुंती पुत्र, तुम क्यों निडर होकर घोषणा करो, भगवान स्वयं क्यों नहीं घोषणा कर रहे? तो भगवान ने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान ने तो घोषणा की है, लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्त के मुख से भी एक बार करा देते हैं घोषणा। और फिर उनको पता भी है अभी थोड़ा सा कुरुक्षेत्र की लड़ाई जब आगे बढ़ेगी तो भगवान ने जो प्रॉमिस किया हुआ है कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, उनको जो है वो अपने भीष्म पितामह के बीच में जो उनका भाव है उसके कारण एक रथ का पहिया उठाना पड़ेगा। तो लोग कहेंगे लो भैया, ये जब छोटा था कृष्ण तो झूठ बोल बोल के माखन चुराया करता था, और बड़ा हुआ तो देखो इतना बड़ा प्रॉमिस किया था और इतनी बड़ी लड़ाई में धर्म युद्ध में ये प्रॉमिस तोड़ दिया इसने। तो बोले, फिर बोलेंगे अच्छा इसने फिर भगवत गीता में भी एक बोला है कि क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा, बोले वो भी झूठ ही बोला होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं देखो कुंती पुत्र अर्जुन, तुम घोषणा कर दो, क्योंकि तुम्हारी बात की वैल्यू ज्यादा रहेगी आगे समाज में और मेरी कम रहेगी। तो ये एक भगवान का भाव है एक। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा नहीं, हम तो सीधे जो है रास लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के अनुगत होकर अगर हम समझे तो वो कहते हैं कि अरे, जिन जिन को भी रास लीला में प्रवेश करने की इच्छा है और अपनी अपनी रास लीला अरेंज करना चाहते हैं, बोले वो पहले 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को अपनी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पे धारण करके दिखा दें। जो जो इस टेस्ट में पास हो जाएगा उसके लिए रास लीला का प्रोविजन कर दिया जाएगा।
तो पॉइंट क्या है कि पहले आप अपनी ग्रेटनेस तो दिखाओ कि आप भगवान हो। आप अपने आप को इतने विभिन्न रूपों में क्या दिखा सकते हो, और अगर नहीं दिखा सकते हो तो आप भगवान नहीं हो। तो इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं कि आप रासलीला पे टीका टिप्पणी करो, आप भक्ति करो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि जो भी मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो परम धाम को प्राप्त कर होते हैं। तो परम धाम को प्राप्त होने का अर्थ क्या हो गया कि एक फिनिश लाइन जैसा मान लीजिए, सबकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो देखिए रेस में अलग अलग रहता है, और इस तरह से वो पूरा ग्राउंड बनाया जाता है कि फिनिश लाइन एक पॉइंट पे आती है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। हमारे जीवन में हमारे प्रारब्धों के कारण हमारे स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, सुख सुविधाएं अलग अलग हो सकती हैं भौतिक, लेकिन भगवान ने किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया कि तुम भक्ति नहीं कर सकते। भगवान ने कहा हर जो कोई मनुष्य योनि में है वो भक्ति कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है भक्ति करने की, चाहे वो अफ्रीका के घने जंगल में रहने वाला कोई ट्राइबल व्यक्ति हो, या वो न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी जो है वो स्काई स्क्रैपर में रहने वाला कोई मल्टी बिलियनियर हो। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि जब हर एक के लिए मैंने सुलभ किया, तो जो राज ऋषि हैं जो पहले से भक्त हैं उनके लिए क्या, जो भी ऐसे आ गए उनको तो अपने आप को केवल भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो कैसे भगवान की भक्ति में लगाओ, इसका टेम्पलेट भगवान देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये पूरे गुह्य ज्ञान के गुह्य ज्ञान का गुह्य ज्ञान है, एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस है। और वो क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्ते त्वा आत्मान मत परायण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने मन को नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो ऐसा जैसे हम को एक मोती मिल गया है, और वो मोती क्या है, ये श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो। अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। कितनी बार भगवान ने मेरा 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 बोला, तो क्या भगवान बहुत मेगालोमैनियक है, इगोइस्टिक है, मेरा मेरा क्यों कह रहे हैं? नहीं, भगवान ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि किसी और का नहीं, केवल मेरा। इतना क्लियर बोलने के बाद भी लोग मिस इंटरप्रेट कर देते हैं श्लोक को। अगर भगवान ने इतनी बार मेरा मेरा नहीं बोला होता तो पता नहीं क्या हाल करते। किसका? भगवान का। अपने मन को किसके चिंतन में लगाना है? भगवान के सुंदर जो है वो दर्शन के चिंतन में लगाना है, उनको नमस्कार करना है, उनकी पूजा करना है, और पूर्णता तल्लीन होने पे हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से भगवत गीता के जो बीच के 6 अध्याय हैं वो एसेंस हैं पूरी गीता का, और 9वां और 10वां अध्याय जो है वो गीता के इन मिडिल 6 चैप्टर का एसेंस है। और ये जो आखिरी श्लोक जो अभी हमने पढ़ा, मन मना भाव मत भक्त, तो ये बिल्कुल मिडिल में है भगवत गीता के, और ऐसा का ऐसा एंड में भगवान फिर से रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के पास समय का अभाव है, और भगवत गीता कुल मिला के टोटल केवल 700 श्लोक हैं, लेकिन फिर भी भगवान इस श्लोक को रिपीट करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात होती है उसको रिपीट करना पड़ता है। तो इसलिए रियल भक्ति क्या है, आज की अगर सत्र से हम निकालना चाहें तो भगवान एक पुरुष है, परम पुरुष है, और उनके लिए फेवरेबली सोचना, करने का प्रयास करना और उनको शरणागत होने को भक्ति कहा जाता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि भगवान हमारे योगक्षेम का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए सबसे कॉन्फिडेंशियल अनलॉकिंग क्या है, तो भगवान, अब हम जब 18 चैप्टर में आएंगे तो भगवान कहेंगे कि सूर्य सर्वगुही तमम भूया शुणु में परमम वचन। तो वहां पे वो सर्वगुही तमम बात कहेंगे कि मेरा परम वचन सुनो अर्जुन। क्या वचन सुनाएंगे भगवान? मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो फर्स्ट लाइन वर्बिटम ऐसा का ऐसा कहेंगे। वहां फिर से भगवान याद दिलाएंगे कि देखो सर्वगुही तमम बात कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो मेरे वचन को। और फिर कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं 1865 के परपट में कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज इज दैट वन शुड बिकम ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण एंड ऑलवेज थिंक ऑफ हिम एंड एक्ट फॉर हिम। Concentration of mind on the form of Krishna constitutes the most confidential part of knowledge, and this is disclosed to Arjuna because Arjuna is the most dear friend of Krishna's.
तो जहां से हमने बात आरंभ की थी, क्योंकि अर्जुन भगवान से द्वेष नहीं करते, इसलिए भगवान ने गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान दिया। और यही बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का एक संबंध है भगवान के साथ, मित्रता का, साख्य भाव का, इसलिए भगवान ने ये ज्ञान उन्हें दिया। तो अगर हमें भी भगवान का ये ज्ञान चाहिए तो हमें भी कोई संबंध भगवान से बनाना पड़ेगा। और वो क्या है? हम जब भी हाथ जोड़ें और भगवान को प्रार्थना करें तो क्या कहें कि आप सबका जो है, हर जीवात्मा का पालन पोषण कर रहे हैं, और बस मैं इसीलिए आपको जो है कृतज्ञ हूँ, और मैं आपकी सेवा में अपने आप को लगाना चाहता हूँ। तो 5 वस्तुएं हैं जिससे हम अच्छे से इस भाव को जो है वो जागृत कर सकते हैं। एक, भक्तों की संगति करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, और अपने घर को ऐसा बनाना जैसे कोई वो धाम हो, अर्थात भगवान के विग्रहों की सेवा करना। तो आज के सत्र से हमने क्या सीखा कि भगवान न्यूट्रल नहीं है, भगवान क्या है? रेसिप्रोकल है। भगवान पार्शियल भी नहीं है, भगवान किसी के साथ भी जो है पक्षपात नहीं करते हैं। आप जितना भगवान की तरफ मुड़ोगे, भगवान उतना ही आपकी तरफ खुलेंगे। भगवान को अपना बचा खुचा नहीं देना है, बचा खुचा जीवन, बचा खुचा खाने पीने का नहीं। भगवान को बेस्ट जो है, बेस्ट टाइम पे ऑफर करना है, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज सर्च करना है। तो गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, भक्ति इतनी बड़ी प्रोसेस है और इतनी लंबी प्रोसेस है कि नेचुरली हम गिर सकते हैं कभी भी। लेकिन गिरे पड़े रहना गलत बात है, जानबूझ के गिरना गलत बात है। एक्सीडेंटली गिरने में गिल्ट फीलिंग नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं, हम फिर से उठेंगे, फिर से प्रयास करेंगे। भगवान को याद करना कोई मेमोरी का काम नहीं है। हमको कई बार लगता है मेरी मेमोरी अच्छी रहेगी तो मैं भगवान को याद कर पाऊंगा, वो हृदय का काम है। मेमोरी खत्म भी हो जाएगी अल्जाइमर में तो भी हृदय से आप भगवान को याद कर सकते हो। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो फैंटास्टिक हैं, लेकिन फैंटेसी ही नहीं है, मतलब वो केवल फेरी टेल्स नहीं है, वो सच्चाई है, सत्यता है। इसलिए हमको क्या समझना है, भगवान रेसिप्रोकल है तो हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे। और भगवान से कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? हम भक्ति करके। इसलिए ये याद रखिए कि गलती होना मनुष्य का स्वभाव है, गलती हो सकती है, और भगवान का स्वभाव है उसको माफ कर देना। तो इसीलिए पेंसिल जो रहती है उसमें आगे टिप रहती है जिससे हम लिखते हैं, और पीछे एक इरेजर रहता है जिससे मिटा सकते हैं। तो हमसे गलत लिखा जाएगा तो हम मिटा सकते हैं। तो भगवान हमारी गलती को मिटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती से गलती होगी तो मिटा देंगे। बार बार वही गलती होगी, जानबूझ के गलती होगी, तो भगवान फिर उसकी माफी नहीं देंगे। तो आज के सत्र का सार यह है कि भगवान ने अपना ऐश्वर्य का ज्ञान दिया, राज विद्या राज गुह्यम। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि सततम कीर्तयन्तो माम के द्वारा हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। और फिर बताया कि मनमना भव मद भक्तों के भाव से जो है हमें माधुर्य में और बड़ी मधुरता के साथ भगवान की भक्ति करना है। अगर इस तरह से करेंगे, इस तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, तो हमें जीवन में जो है वो सब कुछ मिल जाएगा जो एक्चुअली मनुष्य जीवन में हमें मिलना चाहिए। और वो क्या है? भगवान की शरण। तो भगवान की शरण के लिए ये 9th चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से ये 8th और 9th चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी पितृपक्ष भी चल रहा है। तो 8th और 9th चैप्टर जो है वो महत्वपूर्ण है। उससे हमें ये भी समझ में आता है कि भगवान का कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, पितृपक्ष क्या है। तो इस तरीके से हमको सब कुछ ध्यान से समझना है और अपने को भक्ति में आगे बढ़ाना है। तो आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देंगे। अगर कोई टीका टिप्पणी, कोई त्रुटि सुधार तो ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी माता जी। प्रभु जी, ये जो अभी दुराचारों के बारे में बताया है कि वह भी मेरा मतलब साधु हो जाते हैं। हाँ, अडिग होता है तो वो संकल्प से भक्ति मार्ग में चल के वो साधु। और 7th अध्याय में उन्होंने जो बताया, न मान दुष्कृति न मूढ़ा मूढ़ा प्रपद्य। प्रपद्यन्ते नराधमा। यस यस। जो उसको आसुरी प्रवृत्ति है इसलिए उसको शरण ग्रहण नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका उद्धार नहीं होगा ना। यस 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 माता जी, बिल्कुल सही कोरिलेशन है कि वहाँ पे उसका शरणागति का भाव नहीं है। यहाँ शरणागति का भाव है लेकिन एक्सीडेंटली मिस्टेक हो रही है।
वहां पे वो आसुरी भाव में है, तो वो तो इंटेंशनली मिस्टेक कर रहा है। इसमें भी जैसे फॉल डाउन। हिरण्यकशिपु है, हिरणाक्ष है, हम्म। रावण है, तो ये सब प्रकांड पंडित हैं। आप सबको देखो, इवन आप रामायण में भी पढ़ो या इवन भागवत में भी पढ़ो, तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद बहुत बड़ा डिस्कोर्स देता है हम्म। कि ये मृत्यु हाँ। आत्मा की नहीं होती है, शरीर की होती हम्म। है। अगर आप उन सेक्शन को बस पढ़ोगे और ये नहीं देखोगे कि हिरण्यकशिपु उवाच है, तो आपको लगेगा अरे भगवत गीता का श्लोक चल रहा है। तो हाँ ज्ञान जी। की कमी कुछ नहीं है, प्रकांड पंडित है रावण, लेकिन हाँ। इंटेंशन गड़बड़ है। हम्म। भगवान कहते हैं कि आप प्रकांड पंडित हो, इंटेंशन गड़बड़ है, तो आई विल नॉट लीव यू। बट अगर आप हम्म। बिल्कुल कुछ नहीं हो लेकिन आपका इंटेंशन सही है, तो फिर लॉर्ड विल टेक केयर। तो वो शरणागति की भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति में भाई। हम्म। इसीलिए उन्होंने कहा भी कि पत्रम पुष्पम फलम तो है, बोले इनसिग्निफिकेंट से इनसिग्निफिकेंट थिंग यू ब्रिंग टू मी, आई डोंट हम्म। एक्चुअली सी द थिंग, आई सी द वे एंड इंटेंशन विथ विच यू आर कमिंग टू। मतलब जो इंटेंशनली फॉल डाउन है वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं ना। इंटेंशनल फॉल डाउन आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी। एक्सीडेंटल फॉल डाउन तो एक्सीडेंट है, वो किसी के है साथ भी हो सकता है। इसलिए जैसे हम वो लॉ में भी देखें कि कोई बहुत प्रीमीडिएटेड प्लानिंग से किसी का मर्डर कर दे, तो उसकी सजा ज्यादा है, और एक गलती से एक्सीडेंट हो जाए किसी का रोड पे और किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी सजा कम है, क्योंकि हम्म। वो कोई प्लानिंग से की हुई बात नहीं थी, वो तो हो गई, होनी थी, होनी हम्म। अनहोनी थी वो। क्योंकि बहुत से लोग यही पूछते हैं कि अगर वो दुराचारी है तो फिर उसको भगवान हाँ, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट समझ बात है पूछते समझने हैं। हाँ। की, कि ये जो शब्द है दुराचारी, अब क्योंकि हम ये श्लोक चर्चा कर ही रहे हैं, तो दुराचारी शब्द को समझना चाहिए। दुराचारी को जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद समझाते हैं, तो वो कहते हैं कि दुराचारी का यहाँ अर्थ क्या है, तो बोले दुराचारी का अर्थ, ये स्टेकी नोट किसने डाला है, ओके। तो दुराचारी का अर्थ क्या है, दुराचारी का यहाँ पे अर्थ है कि जो हमारे वर्णाश्रम के हिसाब से अलग अलग वर्ण और आश्रम में हमारे कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, अगर हम्म। वो कोई व्यक्ति है जो उन कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है क्योंकि वो भक्ति में ज्यादा लगा हुआ है, तो वो इंटेंशनली कैसा लगेगा, वो ऐसा लगेगा कि वो दुराचारी, क्योंकि नियमों का पालन नहीं कर रहा। लेकिन वो नियमों का पालन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो नियमों के परे हो गया है। हम्म। तो भगवान का इंटेंशन या दुराचारी शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक दुराचारी शब्द का ये अर्थ निकला कि जो व्यक्ति अनइंटेंशनली गलती कर रहा है, वो कई बार वर्णाश्रम से संबंधित गलतियां हो सकती जिनको बाकी लोगों को ऐसा लगेगा कि वो मिस्टेक है, तो इसलिए उसको मिस्टेक नहीं समझना चाहिए। दूसरों लोगों को लगेगा कि वो दुराचारी है, लेकिन एक्चुअली वो दुराचारी नहीं है। और दूसरा अर्थ क्या हो गया, कि जब उससे कोई एक्सीडेंटल फॉल डाउन होगा और उसी क्षण कोई उसको देखेगा, तो उसको लगेगा कि अरे ये कैसी मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसी मिस्टेक तो नहीं करना चाहिए। तो वो भाव जो लोगों के मन में आएगा कि ये तो दुराचारी है, बट वो तो उस क्षण में दुराचारी जैसा दिख रहा है, आगे और हम्म। पीछे उसका जो भावना है वो सही स्थान पे है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि दुराचारी शब्द भगवान ने इसलिए नहीं कहा कि वो दुराचार जैसा कर्म कर रहा है, उन्होंने हम्म। दुराचारी शब्द वहां पे वर्ण आश्रम में वो फिट नहीं हो रहा है उसका एक्शन, इसलिए किया। उसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं, तो और उसका एग्जाम्पल है कि जैसे कोई अवधूत है, अब जो अवधूत हम्म। महात्मा है वो कोई भी नियमों को पालन नहीं करते, वो तो वस्त्र भी धारण नहीं करते। अब वो कोई कह सकता है कि ये वर्णाश्रम के आधार पे तो ये तो हम्म। कैसे पागल हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो अवधूत हैं, वो परे हैं इन सब के। हम्म। उनको, उनके लिए जो आकाश है वही वस्त्र है। अब वो हम्म। क्यों भाव है, वो उस उच्च कोटि के महात्मा है, वो हम समझ भी नहीं सकते किस कोटि के महात्मा है। इसलिए उनके द्वारा कोई कार्य ऐसे किया जाए तो कहा जाए कि अरे निवृत्त होके जो है समाज में जा रहे हैं, लेकिन वो अवधूत हैं, वो शरीर के भान है ही नहीं उनको, वो शरीर के परे चले गए। तो हम्म। वर्णाश्रम में वो एक दुराचार जैसा काम हो गया कि बिना वस्त्र के घूम रहे हैं, हम्म। लेकिन एक्चुअली भगवान के समझ में वो एक्चुअली दुराचार नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए वस्त्र इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हम्म। ठीक है माता जी, जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच You were प्रभु जी। listening to Maharaj's lecture?
Yes, Prabhu ji, I was listening Mahaprakash Leela. Yes, Uh, I could get a just a glimpse of his voice. Yes, हाँ, Prabhuji. Sridhar Kolvicha's pastime it was. Prabhuji, my Okay. question is that it is from 9.26 Patram Pushpam Phalam Toyam. So Yes. मैं आपको एक केस देना चाहता हूँ हाँ तो जिसमें एक है नॉन डिवोटी हैं, हम्म एक है क्या कह सकते हैं कि डिवोटी हैं बट वो 16 राउंड्स चैंट नहीं करते हैं, और फिर हम्म एक है कि जो 16 राउंड्स चैंट करते हैं, हम्म और एक जो या तो मंदिर या धाम के डिवोटी हैं। सो ये चार या पांच जो डिवोटी मैंने मतलब लोग बताए, क्योंकि हम्म फर्स्ट वाला तो नॉन डिवोटी था। तो हम्म ये सब भगवान को ऑफर करते हैं कुछ, है हम्म ना, भले वो प्रसाद हो कुछ भी हो। तो जो वो ऑफर करते हैं और उसके बाद फिर हम वो जब वो प्रसाद बन जाता है फिर उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। जब भगवान कहते हैं कि यत करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि ददासी यत, तो वो इंडिविजुअल सोल हर जीवात्मा के लिए ये बात समझा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, एंड आई गॉट द हिंट कि व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। तो आई विल बी वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टेलिंग इट दैट श्रील प्रभुपाद एक जगह समझाते हैं कि जो भी भोजन कोई बना रहा है, तो वो ऐसा है जैसे कोई पेंटर पेंटिंग बना रहा है। जैसे पेंटर उस कैनवास पे क्या उकेरता है, ये क्या उतारता है, जो उसके मन का भाव रहता है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए जब अग्नि जलती है और वो सब वस्तुएं मिक्स हो रही हैं, तो उस समय उसका बनाने वाले का भाव क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है उस भोजन का, जो कि सूक्ष्म हिस्सा है। स्थूल रूप में आपको वो इंग्रेडिएंट आप एक एक गिन सकते हो कि इतने ग्राम ये डाला गया, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देता वो उसका इंटेंशन क्या था बनाने का। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं जो आपने लिए टेम्पलेट के रूप में। तो हम लेते हैं कि एक कर्मी व्यक्ति है जो अभी भक्त नहीं बना है, वो भोजन क्यों बना रहा है? वो दो कारणों से भोजन बना सकता है। या तो उसको भूख लगी है तो वो भोजन बना रहा है, या वो किसी होटल में काम करता है तो वो अपने पगार के लिए, तनख्वाह के लिए जो है भोजन बना रहा है। तो उसका इंटेंशन क्या है? अगर वो होटल ऑनर है, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए इंग्रेडिएंट लोएस्ट टाइप के होंगे। और उसकी हाइजीन और उसका मेंटल हाइजीन का भी हमें नहीं पता है। हाइजीन तो फिर भी हम किचन में जाके देख सकते हैं, मेंटल हाइजीन तो कैसा रहता है लोगों का हम सबको पता ही है। बट वो सब वो सटल फॉर्म में उस फूड का हिस्सा बन गए हैं अब, जब वो अग्नि से निकला है, जब अग्नि से गुजरा है, तो वो सब सटल फॉर्म के जो भी इंटेंशन है वो अब उस फूड का हिस्सा है। अब वहीं पे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई धाम में रहने वाला व्यक्ति है, वो धामवासी है, उसके बहुत अच्छे सुकृत होंगे, उस कारण से वो धामवासी है। वो पूरे समय भगवान का नाम सुनता है, हो सकता है वो चैंटिंग ना करता हो, वो भी भोजन बना रहा है, लेकिन वो क्योंकि धाम का वासी है तो उसके भाव भगवान के प्रति अच्छे ही होंगे, और उस भावना से ही बनाएगा, और मोस्टली वो भगवान को अर्पित करके ग्रहण करता होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्टूडेंट है जो 16 माला करता है और अपने लिए भोजन बना रहा है, और उसने एक फ़ोटो रखा हुआ है भगवान को, उनको ऑफ़र करके खाता है, और उसकी इच्छा ये है कि भाई इस भोजन में से पाप निकल जाए ताकि मैं पाप का भागी ना बनूं। और वहीं एक शुद्ध भक्त है जो प्रेम पूर्वक भगवान के लिए भोजन बनाता है, क्योंकि उसकी इच्छा ये है कि भगवान उसको ग्रहण करें और भगवान मेरी इस भक्ति से प्रसन्न हो। सबके भाव का जो स्तर है वो अलग अलग है, सबका इंटेंशन भी अलग अलग है, और ये सब उस भोजन का सटल पार्टिकल्स के रूप में हिस्सा है। अब भगवान इसमें से क्या ग्रहण करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन भगवान को अर्पित करेगा। अब एक शुद्ध भक्त अगर किसी अभक्त का बनाया हुआ भी गलती से ऑफर कर देगा तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके शुद्ध भक्त के द्वारा मिल रहा है। तो हमको हमेशा अपने जीवन में एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि आप कितना भी कुछ भी बना लो, एक्सोटिक से एक्सोटिक, सिंपल से सिंपल, एक्चुअली आप भगवान को नहीं ऑफर कर रहे हो, गुरु महाराज को आप ऑफर कर रहे हो। गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को, वो उनके गुरु महाराज को, इस तरह पूरी परंपरा से होते हुए अंत में वो भगवान तक पहुंचेगा। इसलिए हम तो एक बहुत छोटी सी कड़ी हैं उसके। अगर हम इस बात को समझ लें तो हमारे गुरु महाराज जो हैं, अगर हमने कभी त्रुटिपूर्वक भी कुछ बना दिया,
कुछ इंग्रेडिएंट गलत भी हो गया लेकिन हमने गुरु महाराज को दिया तो वो उसको शुद्ध करके ही आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमारे फिल्टर मैकेनिज्म सिस्टम्स जो हैं वो सब इन प्लेस हैं, इसलिए वी शुड नॉट वरी। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अभक्तों के बनाए हुए भोजन को प्रयास करके जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए? वो इसीलिए करना चाहिए कि उसमें उनका जो इंटेंशन साथ में आ गया है, क्योंकि हम उतने अभी स्ट्रांग और वेल प्लेस नहीं है भक्ति में, तो वो बार बार अगर उसी इंटेंशन वाले भोजन को ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए आप देखो कि हॉस्टल में रहने वाले लोग जल्दी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, और घर पे जब आप अपनी माँ के हाथ का भोजन खाते हो तो आप बीमार नहीं पड़ते हो, क्योंकि वो बहुत प्रेम पूर्वक भोजन बना रहे हैं। तो 5 स्टार होटल का एग्जॉटिक फूड भी आप 4-6 दिन से ज़्यादा नहीं खा सकते। अपनी माँ के हाथ का बना हुआ भोजन आप जीवन भर खा सकते हो, क्योंकि प्रेम है उसमें। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम में जो ऑफर करना है उसकी प्यूरिटी और सैंक्टिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, किसने उसको बनाया है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस? यस प्रभु जी, बिकॉज मैंने देखा है कि जब वो ऑफर हो जाता है तो उसके बाद मेरे पर्सनल रियलाइजेशंस रहे हैं और सबके रहे होंगे कि जो मतलब फिर हम उसे जब एक्सेप्ट करते हैं ना तो उनके बीच की जो एनर्जीज का डिफरेंस रहता है वो मैं फील कर पाया हूँ। यस, आप फील कर सकते हो इफ यू आर। तो बट अब अगर वो सब चीजें भगवान को ऑफर होके आ रही हैं तो उन सब में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आएगा, क्योंकि अभी भी जो है उसके अंदर सटल फॉर्म में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके थॉट को, आपकी थिंकिंग को, आपकी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि सेम दिखने वाले दो फूड के अंदर एक में हो सकता है कि टाइफाइड हो और के बैसिलस हो और एक में नहीं हो। तो जिसमें नहीं है वो अच्छा भोजन है, जिसमें है वो अच्छा भोजन नहीं है, लेकिन दिखने में दोनों एक सा दिखता है। तो इसी तरह सटल फॉर्म में भी आपको बीमारी हो सकती है, तो सटल फॉर्म में भी आपकी कॉन्शियसनेस पे असर पड़ सकता है। प्रभुपाद बहुत अच्छा इसका उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई ओपन कॉक्स का ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, तो उसका झूठा अगर आप खाते रहोगे रोज तो आपको ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो बैसिलस उसके अंदर हैं। इसी तरह अगर हम बार बार वो कर्मी व्यक्ति का बनाया हुआ भोजन अगर भगवान को अर्पित करते हुए भी खा रहे हैं तो फाइनली कभी ना कभी वो कॉन्शियसनेस पे हमारे असर डालेगा, क्योंकि आइडियल तरीका तो वो नहीं है ऑफर करने का। आइडियली तो वही वस्तु ऑफर होना चाहिए जो प्योरिटी के साथ और इंटेंशन की भगवान को अर्पित होगी, इस तरह से बनी हो। जिस भी वस्तु में बनते समय इंटेंशन ये था कि हमारे भोग के लिए बन रही है, उसको भगवान कैसे ग्रहण कर लेंगे? आपको सिंपल एक प्राइम मिनिस्टर को अगर किसी दिन ब्रेकफास्ट पे बुलाना हो तो आपको कितना तामझाम करना पड़ेगा, कितनी बार आपका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट चेक होगा, तब आप उनको दे पाओगे। तो यहाँ तो स्वयं भगवान को अर्पित करने की बात है, तो कितनी क्वालिटी चेकिंग होना चाहिए? यस और नो? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन प्रभु जी। बट एक चीज और कि इन सब यस, के ऑफर करने में सिमिलैरिटी क्या है? इन सब के ऑफर करने में सिमिलरिटी ये है कि ऑफर करने वाला व्यक्ति अगर सिमिलर है और वो बहुत एलिवेटेड सोल है तो वो कुछ भी ऑफर कर सकता है भगवान को, और भगवान एक्सेप्ट भी करेंगे आउट ऑफ कंपल्शन, बिकॉज वो लव के कारण बाइंड है उनसे। यही सिमिलरिटी है कि कम से कम थैंक यू सो मच भौतिक प्रभु रूप जी। से देना उसने सीखा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और चेतना के स्तर पे देना सीखा है क्या उसने? वो एक हायर लेवल है प्रश्न का। यस। हम्म। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन और वी शुड एंड इट नाउ? Yes, Prabhuji, one more question. Hare Krishna, Prabhuji. यस, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। Yes, Prabhuji. Prabhuji, एक कोट है किसी अपने आचार्य का, प्रीवियस आचार्य का, कि अपनी टंग को कृष्णा की सर्विस में लगा दो, तो कृष्णा आपको उनकी सर्विस में लगा देंगे, मतलब। यस। तो प्रभु जी, मैं भी इस मतलब स्टेटमेंट से बहुत प्रभावित हूँ। और मतलब या तो मतलब मेरा इस तरीके का सोचना है कि या तो आप किसी चीज को मानते हो या नहीं मानते हो। तो मतलब अपन किसी भी चीज को मतलब समझ रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि अपन उसको पूरे तरीके से फॉलो करने लग जाएंगे। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करके, मतलब क्लास में कुछ भी अपन ने देख लिया या समझ लिया तो एज अ टेज अपन उस तरीके से कन्वर्ट नहीं होंगे। धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस आते हैं। तो प्रभु जी, मैं तो मतलब कुछ भी नहीं करता हूँ, प्रसाद भी मतलब
ऑफर नहीं करता हूँ, ऐसे ही चैंटिंग के ही भरोसे चल रहा है। तो प्रभु जी कितना सही है ये? नहीं, बिल्कुल सही है। चैंटिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग इज द एसेंस। चैंटिंग अगर अपने स्थान पे सही तरह से हो रही है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप फॉल बैक ऑन प्लेस हो जाएंगी। तो इसलिए ऋषि रूप गोस्वामी ने कहा था कि जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो हमारी जिह्वा का वेग बहुत बड़ा है, क्योंकि हम उस जिह्वा से बोलते भी हैं तो अनर्गल प्रजल्प भी करते हैं, और उसी जिह्वा से हम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तुओं का भोग भी करना चाहते हैं। तो जिह्वा पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो जिह्वा पे कंट्रोल कैसे होगा? बोले जिह्वा पे कंट्रोल होगा भगवान का हरि नाम करने से। जब हरि नाम करेंगे तो जिह्वा पे अपने आप कंट्रोल आ जाएगा। तो जो टेस्टी फूड है उसकी जगह हम भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन लेने लगेंगे, और जो अनर्गल हम प्रजल्प करते हैं उसकी जगह भगवान की कथा करने लगेंगे। तो टंग को कंट्रोल करना तो बहुत ही आवश्यक है। टंग जो है सेंटर पॉइंट है, जिससे बाकी सारे सेंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं कलयुग में। तो आपका बिल्कुल सही है कहना। इसीलिए हमको क्या करना है कि इस बात को ध्यान रखना है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। तो हमारे हृदय में नित्य रूप से कृष्ण का प्रेम जो है वो बसा हुआ है। अभी हमें उसका जो है वो एक्सेस नहीं है, लेकिन हम जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम लें, जिह्वा के द्वारा भोजन ग्रहण करें, जिह्वा के द्वारा भगवान की कथा करें। अगर ये 3 वस्तुएं करें हम, तो वो हृदय का हमारा जो गेट है वो खुल जाएगा, और वो शुद्ध प्रेम का अनुभव हमें होने लगेगा। तो चैंटिंग इज़ द एसेंस। चैंटिंग तो करना ही है। साथ में हम लाइफ स्टाइल में जितना अडॉप्टेशन और मॉडिफिकेशन कर पाएँ अपने परिस्थितियों के अनुसार, कोई कंपल्शन नहीं है, उतना हमें अनुभव और अच्छे से होगा। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये मेरे को आवाज तो है कि प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन प्रभु जी थोड़ा फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है हर बार जब लेते हैं तो थोड़ा सा जगन्नाथ जी का प्रसाद रखें और उसको ले लें, या मंदिर जब भी जाएं मंदिर में ऑफर कर लें कोई ऐसी चीज़ जो पेरिशेबल नहीं हो, जो कुछ दिन रखी जा सकती है, उसको एक डब्बे में रख लें अपने साथ। जब भी भोजन ग्रहण करें तो इस भाव से करें कि अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं बन पा रही परिस्थिति, मैं बहुत जल्दी प्रयास करूँगा। और साथ में वो थोड़ा-सा प्रसाद भी ग्रहण करें, भगवान से रोज़ प्रार्थना करें कि भगवान कुछ करिए, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ। लेकिन मैं अगर अपने अनुभव से बताऊँ, मैं बहुत समय हॉस्टल्स में रहा हूँ, और मैंने जो अनुभव किया कि अगर आपका इंटेंशन बहुत हो कि हमें तो प्रसाद ही ग्रहण करना है, तो भगवान सब कुछ अरेंज कर देते हैं। सब कुछ ऐसा अरेंज कर देते हैं कि आपके रूम पे टिफ़िन आएगा प्रसाद का। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। आप प्रे करिए, 1 हफ्ते में आपका सब चीज़ अरेंज हो जाएगा। आप करके देखिए। लेकिन वो क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में, कहीं भी ये भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे तो ये अभी अच्छा लग रहा है खाना, छोड़ दूँगा, छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ, वो भाव नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि भगवान 1 हफ्ता दे रहा हूँ आपको। बस देखो, आप 1 हफ्ते में भगवान आपकी बुद्धि से ही करवाएँगे, और इतने अच्छे से कराएँगे कि आपको भी रियलाइज़ नहीं होगा कि अरे इतने सरलता से हो सकता है ये तो, कोई मुश्किल काम नहीं। तो डिफ़िकल्ट नहीं है इंडिया में, ख़ासकर इस रीजन में तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। विदाउट ऑनियन गार्लिक जैन फूड कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा। एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट। हम उतना तो कर ही सकते हैं कि जैन फूड का टिफ़िन लगा लें, जैन फूड कहीं से अरेंज कर लें। उतना तो अपन कहीं न कहीं से प्रयास करके, बोल के, रिक्वेस्ट करके, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लक्ष्मी दे के कर सकते हैं अरेंज। प्रभु जी वो घर पे बनता है, घर पे घर पे बनता बनता है। है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे बनता है तो बहुत ही सरल है। धीरे-धीरे लोगों को यही नहीं समझ में आता कि क्या ऑनियन गार्लिक का है और क्या विदाउट ऑनियन गार्लिक का है। जो कुक कर रहे हैं, उनको आपको अपने झांसे में लेना है और क्या करना है। बहुत सिंपल काम है ये तो। आपके प्रेम में वो सब कुछ करेंगे। प्रभु जी बस मतलब मुझे टेस्ट आपको दृढ़ वाइज, आपको दृढ़ता रखनी पड़ेगी कि नहीं मतलब मैं। उस चीज से वो लहसुन प्याज जो सब्सटेंस है उससे घिन तो आने लगी, मैं निकाल देता हूँ सब्जी से, बाकी की सब्जी खाता हूँ। लेकिन प्रभु जी अभी फिर मतलब अभी तो नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं करते कोशिश रहिए करूंगा, जैसे फ्रेंड्स, आपने बोला ना कि प्रे करना है और चैंटिंग को आप जारी प्रे रखना करिए है। 1 वीक, देयर विल बी समथिंग नाइस मिरेकल हैपनिंग। वी विल अगेन टॉक आफ्टर अ वीक। यस। यस प्रभु जी, यस। थैंक यू, हरे So कृष्ण। thank you, thank you so much. हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मैं कुछ समय मतलब मेरा जो अभ्यास है वो भगवान का ही जाप करता हूँ। तो तो मैं मतलब उनका पूरा 16 राउंड जाप करता हूँ। लेकिन जैसे अब अ, आपने बताया कि जैसे हरे राम 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 हरे हरे, तो इस यस महामंत्र को हमें चैंटिंग करनी है। तो यस मतलब मैं अभी तक तो भगवान राम का ही जाप करता आया हूँ। तो यस। आप मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मन तो मतलब काफी समय से अभ्यास हो चुका है। आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? मैं नहीं, जबलपुर का ही लोकल हूँ। जबलपुर के है ना? जी तो ये बहुत थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि हम आमने सामने मिल के इसको समझें, क्योंकि मुझे कुछ और आपके बारे में जानना पड़ेगा, और फिर जी मैं जी आपको जो बेस्ट आपकी सिचुएशन में आंसर होगा वो दूंगा। मैं अभी एक छोटी सी कथा से आपको आंसर देता हूँ। तो जी चैतन्य जी महाप्रभु की जीवनी में ऐसा आता है, चैतन्य चरितामृत पुस्तक में, कि जी एक मुरारी गुप्त करके जो है एक फिजिशियन है जिनका राम जी से बहुत लगाव है, और जी जी उनको वो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, तुम ना कृष्ण का नाम जप किया करो। और वो कहते हैं कि जी तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे किया करो। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। मुरारी जी गुप्त का इतना भाव है राम जी के प्रति, वो स्वयं हनुमान जी के अवतार हैं, तो उनको एक दिन पूरा उनका डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग। वो सोचते रहते हैं दिन भर, ऐसा बोल के चले गए लेकिन मेरे से तो कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं आता है। तो वो निर्णय ले लेते हैं कि अब मैं, एक तरफ महाप्रभु की आज्ञा है और एक तरफ ये है, तो बोले मैं अपने तो जीवन का अंत कर दूंगा, मैं इस तरह से कैसे रहूं, महाप्रभु की आज्ञा भी नहीं टाल सकता लेकिन राम के प्रति मेरा जो अनुग्रह है वो भी नहीं टलता। तो अगले दिन जी सुबह सुबह महाप्रभु आते हैं उनके दरवाजे और कहते हैं, क्या मुरारी गुप्त क्या हुआ? तो बोले मैं तो बहुत दुखी हूँ, व्यथित हूँ, आप क्या बोल के चले गए, मैं कैसे नाम जप करूंगा? तो बोलते कि नहीं नहीं, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने अनन्य हो। बोले वही कृष्ण है, वही राम है, तुम जो कर रहे हो वो सही है, यू कीप ऑन डूइंग इट विद द फीलिंग एंड आई लव यू। दिस वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ महाप्रभु। तो प्रामाणिक रूप से अगर आपका भाव और आपकी जो भी प्रगाढ़ता है वो राम जी के प्रति है, तो राम जी का तो जब हम भी कर रहे हैं, जब हरे राम की अगली लाइन आती, तो एक जी लाइन जी कृष्ण है तो एक लाइन हरे राम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो कर रहे हैं प्रामाणिक रूप से करते रहिए और उसमें ही अपने भाव को प्रगाढ़ करिए। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति स्थिति में अगर कोई और भी शंका प्रश्न होगी तो फिर हम कभी मंदिर में मिलेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड इट माइन्यूटली एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मे बी सॉल्व इट। यस क्या प्रभु। प्रभु जी मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जैसे मैंने अपना भगवान राम का जाप किया, अपना 16 राउंड किए, उसके बाद एक मंथ एक माला में हरे हाँ, आप कृष्ण कर को भी सकते हैं। कर मैं दूं? चाह रहा था एक्चुअली यही आंसर देना, लेकिन मुझे लगा कि आपके मुख से आएगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा और ऐसा भी किसी को नहीं लगेगा कि ये फोर्स करते हैं। तो ये बहुत जी अच्छा भाव रहेगा प्रभु जी, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और इससे हम दोनों मंत्रों का जो है लाभ ले पाएंगे। तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी मैं शुरू से ही मतलब हनुमान जी और राम जी के प्रति मतलब छोटे यस, से ही एक वो रहा। बहुत अ, अच्छा है प्रभु जी। एंड एक्चुअली यही हमको समझना भी चाहिए कि हमारे धर्म में, आप सोचिए वेदों के अंदर तो उन्होंने कर्म कांड को भी महत्व दिया हुआ है। तो जी जी। उपासना कांड के अंदर तो राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, तो उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, कट्टरता नहीं आनी चाहिए। जो आपका भाव है वही तो आपको अनुभव आएगा। यस। और प्रभु जी तात्विक रूप से तो दोनों एक ही है ना? यस, तात्विक रूप से दोनों एक ही हैं। आपका भाव जिस भी नाम में लग जाए वही भाव आपको उद्घाटन करा देगा। यस। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे काइंड ऑफ कृष्णा। यू। माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हैंड रेस। हरे कृष्ण। 15 नंबर का श्लोक है ना, ज्ञान ज्ञान यज्ञेन चापयन में। तो इसमें जो यस। 3 तरह के जो लोगों के बारे में बताया हुआ है कि एकत्वेन पृथक्वेन और पृथक के और ये वो मैं थोड़ा आपको सा शेयर इसका वो मैं आपको शेयर कर दूंगा माता जी। वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि उसका क्या अर्थ है।
एक्चुअली वो ब्रह्म के रूप में जब भगवान की प्रार्थना वो करते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि जो संसार है और एक भगवान है तो ये अलग अलग है, पृथक हो गए, एकत्वेन हो गए कि एक ही है। और विश्व मतलब जो भगवान को विश्व रूप में दर्शन करते हैं तो वो तीसरे प्रकार के हो गए। तो एक्चुअली ये भगवान के अलग अलग तरह से जो धारणा करते हैं। जब हमने भागवत पढ़ी थी तब हमने थर्ड और फोर्थ कैंटो में भगवान के विराट रूप के बारे में जब पढ़ा था तब इस बात की और भी चर्चा की थी कि भगवान को लोग विराट रूप में एक इमेजिनरी सिस्टम में मानते हैं। एक्चुअली भगवान का कोई विराट रूप है नहीं। तो वो जो विराट रूप का इमेजिनरी अंडरस्टैंडिंग है वो 3 लेवल पे हो सकता है कि भगवान अलग हैं और ये संसार है, या भगवान और संसार एक ही हैं, या भगवान का विश्व रूप ही भगवान का जो है वो पूरा मैनिफेस्टेशन है, उसी के अंदर सब कुछ है। तो ये एकत्वेन पृथक्केन और विश्वतमुखम, ये 3 तरह के लोग हो गए। और प्रभु जी, विस्तार तो से ये लोग तो निम्न क्यों कहा गया है कि ये लोग निम्न निम्न को? इसलिए कहा गया माता जी क्योंकि एक्चुअली विराट रूप भगवान का रूप है नहीं, वो इमेजिनरी फॉर्म है, वो योगियों ने बनाया है अपना जो दिखता है उससे भगवान को समझने के लिए। तो भक्तों के लिए वो नहीं है, इसलिए वो निम्न कोटि के हैं। ठीक है यस, थैंक यू, प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। हरे प्रभु जी कृष्ण। हरे कृष्णा, एक प्रश्न और था मेरा। यस यस। जी प्रभु जी, जैसे हम ये नाम जप करते हैं तो हमें ध्यान में प्रभु का ही जो रूप हमने मतलब फोटो में जो हमने देखा है, तो वैसा हम ध्यान करते करते उनका जाप कर सकते हैं ना, कि बिल्कुल केवल कर जाप ही सकते हैं। बस करना है? नहीं नहीं, फोटो भी रख सकते हैं सामने। हम ध्यान करते हुए मन में एक उनकी छवि के दर्शन करते हुए भी जाप कर सकते हैं। हम अपने मन के मानस पटल पे हरे कृष्ण लिखा हुआ आ रहा है, राम लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा दृश्य देखकर भी जप कर सकते हैं। ये सब जप के तरीके जो हैं बोनाफाइड हैं, सब कुछ अलाउड है। तो मन में भी जप कर सकते हैं, इतने थोड़ा जोर से भी बोल सकते हैं कि अपने कान को बस सुनाई दे, थोड़े उच्च स्वर में भी जप कर सकते हैं। ये सब बोनाफाइड तरीके हैं जप करने के, ऑल अच्छा अराउंड। प्रभु जी, कभी जैसे आपने कल के सत्र में बताया था कि मृत्यु ऐसा अकाट्य सत्य है कि कभी भी किसी भी क्षण में आ सकती है। और यस आपने कल ये भी बताया था कि भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसको मैं ही प्राप्त होता हो जाता हूँ। यस। तो अब अंत काल मतलब मेरा ऐसा प्रश्न है कि हम जैसे कभी ड्राइव कर रहे हैं या कभी हम जैसे वॉशरूम भी जाते हैं, तो क्या यस, उस टाइम पे भी हम प्रभु का नाम जप मन ही मन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं प्रभु जी, हमेशा कर सकते हैं सतत रूप से। भगवान ने आज भी कहा सततम कीर्तयन्तम हम। सतत मतलब निर्बाध रूप से, हमेशा, ऑलवेज। तो कोई भी शुद्धि अशुद्धि देश काल परिस्थिति का कोई भी उसमें जो है वो निर्णय नहीं है। उसमें एक ही निर्णय है कि भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ, बस दैट्स ऑल। तो वो हमेशा मेरे हैं। मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो भी वो मेरे हैं, मैं वॉशरूम में हूँ तो वो मेरे ही हैं। यस। जी प्रभु जी, यस। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. Very nice questions, and I can sense that you are a very nice devotee. Please give me हरे प्रभु blessings जी, also. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद की जय।